शराब बहुत अच्छी, हमने कहा मच्छी, शराब बहुत अच्छी, यही कहते हैं। है तो यही, बचपन में यही सुना था हमने। अरसलान। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गर्मी भगाने को। मोन। सारे के तुम गीले हो गए हो नीचे And से। you are watching. Yes. And you guys are watching Meaning टीवी लाओ। TV Lounge. गाइज, अगर आप हमारे हाँ? दोस्त हैं, हमारे जानू हैं, हमारे प्यारे हैं, तो प्लीज प्लीज पहले ही वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज कर चैनल दें। को जब हम सब्सक्राइब आपको कर दें। कहते हैं आप तब करते हैं, जब हम नहीं कहते हैं आप नहीं करते। फिर घट जाते हैं, फिर हमें करना पड़ता है। कमेंट भी करें, ठीक है। आई नो ये इस तरह से कह के लाइक लेने वाले आपको बड़े बुरे लगते होंगे, हाँ, लेकिन है, लेकिन करें। हाँ, करें। वो शराब पी ली ना तो इसलिए। गाइस इट्स नॉट शराब, वी आर प्रिटेंडिंग। नशा हो गया हमें। इसमें बकायदा तुम्हें मलंगा तैर रहा है। तो शराब में नहीं तुम्हें मलंगा डल सकता। आई हैव नो आइडिया। हाँ, तो मलंगा इज वेरी हिकमत। वो उल्टा हो जाएगा, वो मुझे लगता है वो शराब में भी कुछ वो अच्छा इफेक्ट डल जाएगा उसका। बहरहाल ये है जी, ये मून साहब कुछ बना के आए हैं। मून बताएगा जरा, आप तो बोल सकते हैं मेरे हाथ की आज भी मजबूरी गाइस, ये है। है जामुन का शरबत। असद मीमन फ्रॉम फूड फ्यूजन ने रेसिपी दी थी, तो तब से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही थी कि मैंने बनाना। तो फाइनली आई मेड इट अ डे बिफोर येस्टरडे। यू कैन स्टोर इट लाइक 3 से 4 महीने तक फ्रिज में। तो यस, बट इट हैज वेरी मैंगोज फ्लेवर। व्हाई वेरी मैंगो? ये रंग में आपको जामुन का लग रहा होगा। मैं जब अपने घर में भी पी रहा था ना, तो मुझे लगा कि जो आप कैरी का शरबत बनाते हैं ना अरसलान, जो आप बनाते हैं उसको आम पन्ना, इसमें वो वाला फ्लेवर है। बट इट इज लाइक ये देखिए मेरी स्पीड। गाइस, इतनी गर्मी चल रही तमीजदार है लोग होते हैं, कोई मतलब लाइक उनको टाइम लगता है। घूट-घूट पीते हैं। गाइस, इतनी गर्मी चल रही है ना, मुझे लगता है कि ऐ ही है, बस सिर्फ मशरूबात है जिंदगी में। ठीक है, और कुछ नहीं है। और बिल हैं और मशरूबात बिजली के। और मशरूबात भी वो जिसमें भर भर के बर्फ डाली जाए, भर 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 बर्फ डाली जाए। इतनी आसान मैंने इसमें बर्फ डाली थी। ये आपका क्या पार्ट क्या है, क्या हुआ है? इट्स ब्लास्टेड। वो देखा तुमने? नो नो। वो एक वीडियो है ना, एक लड़का एक मुझे आपको पता है बड़े पसंद है ऐसे फ्रेश जूसेस के, कोई इस तरह की चीजें बनी हुई हो ना। आई नो, दैट्स व्हाई आई ब्रॉट इट फॉर यू। अब मुझे पता है आपको इस तरह की चीज़ें पसंद है, आप चूँकि बनाते भी रहते हैं। अगली दफ़ा मैं, अगर मेरा आई लव मूड हुआ तो आई यूज्ड टू लव, आई डोंट लव नाउ, व्हाट फ्रूट ऑफ आइटल्स। गुर्बत में लगता था कि ये पीते ये एक प्रीमियम चीज़ है। यू आर राइट। हेट इट नाउ। हाँ, वो पता चल गया ना कि इसमें रियल फ्रूट का तो कोई लेना देना है नहीं। यू यूज्ड टू लव गुआवा, रिमेंबर? गुआवा नेक्टर, यस। अब तो कुछ भी नहीं है साला, अब हम ये चीज़ें, आपको पता है, कंज्यूम ही नहीं करते हैं। अब नहीं हम ये चीज़ें कंज्यूम करते भाई, अब उन्हें छोड़ दी हैं। अब हम घर में बना के, अब हम पता है किसी ने, हमारे व्यूअर ने ना, सॉरी मैं बात कर, वो छोटी छोटी चीजें नोट कर लेते हैं, अच्छा फिर भेज रहे होते हैं आपको डीएम्स में कि आप ये क्या कर वो मैंने सुना था आप मौन कर रहे थे शायद। हाँ, हालांकि नहीं कर ऐसा रहे नहीं थे। था। नहीं था, मैंने भी नोट किया। फनी था। वो फनी था, हाँ फनी था। तो मैं ये अर्ज करा था कि बचपन में पता नहीं क्या क्या मशरूबात पीते थे। अब हम वी बिलीव नाउ इन होममेड थिंग्स ना। यस यस यस, बट आई लव हिकमत शरबत। हाँ हाँ, ये मेरा है, ये मेरा मुल्तान मेरे से नहीं जा सका, मैं क्या करूं? तो ये तो अच्छी चीज़ है। आई डोंट नो, मुझे आई लव बादाम का शरबत, बादाम का शरबत, आई इमली लव अल बुखारे का शरबत, किसका? इमली अल बुखारे का, इमली आलू बुखारा, आई लव बजूरी, उनाब, बजूरी, संदल। संदल लेकिन एक पॉइंट के बाद ना फिर लगता है आपने इतर ही लगाई हुई है। हाँ, खैर फेक क्योंकि ही है, फेक हाँ, ही होता है फेक ना ही वो। होता है। बट जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, फेवरेट जी, वो है जी उनाब। उनाब आपको ज़्यादा पसंद है? व्हाट इज उनाब? नहीं, I don't know. डू यू नो बेर? Yes. उनको जब हम सन ड्राई कर लेते हैं ना तो फिर उनका शरबत बनता है। अच्छा अच्छा, तो वो बेरी शरबत, उनाबी शरबत, उनाबी। वेरी नाइस। अच्छा, चले, अच्छी बात है। उसके अलावा एंड आई लव तूत्सिया। आपको बहुत पसंद है उसका शरबत। यू लव सत्तू?
आई ठीक है? लव सत्तू भी अच्छा होता है गर्मी में, तो वो आपको पता है वो आपको ठंड पा देता है। पता है मैं जब से हो रहा हूँ ना बड़ी मुश्किल से मिलता है अब, नहीं तो ना अच्छा सत्तू नहीं मिलता, अच्छा मिल सत्तू- जाता है। आप जिधर जॉब करते हैं ना, हाँ वो जो आपके कुलीग हैं, हाँ। आप उन्हें कहिएगा वो आपको मंगवा के देंगे कस्बा मडल से। मड़ल, अच्छा उसका नाम है, वो इलाके का, वो मज़े का होता है। अमेजिंग, आई लव इट। मैंने एक दो दफ़ा वहाँ से पिया, लेकिन वो कहते हैं कि ये अच्छा नहीं आ रहा है मार्केट में ना। किसने कहा है? वो वहाँ से, वो लाहौर से लिया होगा उन्होंने ऑब्वियसली, किन्होंने? जहाँ की आप बात बता रहे हैं, ठीक क्योंकि है। उनके घर का रिचुअल है हाँ सत्तू। सत्तू बहुत ज़रूरी है। दे लव सत्तू, वो अप्रैल से लेके जून तक सत्तू पे जिंदा रहते हैं। हाँ यस, बट तो उनसे कहें अगर वो गांव से मंगवा क्या सके नाम था तो। गाँव का? कस्बा मडल। मड़ल। आप खाली कस्बा ही कह देंगे तो वो कस्बे से मंगवा दे। हैं? कस्बे से मंगवा दे। चलें, लाजमी मैं ये कोशिश करूँगा कि इस तरह का कोई सिलसिला बन सके। आज मुझे अजीब लग रहा है, मेरे हाथ में माइक नहीं है। यस, मेरे हाथ में है। आपके हाथ में है। वो मसला ये हुआ कि गुर्बत हो गई। हाँ। कमेटी निकली है मेरी एक, तो मैंने सोचा मैं कुछ चीजें ले लूं, तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें नजर भी आएंगी। इंशाल्लाह ठीक है, मेरा घर ऐसे ही बनता है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़े जो पैसे चीज़ें एसेट ऐसे ही बनते हैं कमेटियों से। हाँ। मैंने भी ये रियलाइज किया कमेटी होना बहुत जरूरी बहुत ज़रूरी है। मैंने भरी तो बड़ी ऐसे नहीं वो चीज़ नहीं। कुत्ते के मुंह के साथ हाँ कि ये क्या घटिया काम मैंने पाला है अपने साथ, मतलब लाइक वो तो लगे कि एक एक्स्ट्रा सैलरी आपने किसी को देनी पड़ रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो जब आई, उसकी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं फिर। हाँ, आई एम वेरी अमीर दीज डेज। वो मतलब वो 4 दिन की चांदनी जो है ना वो फिर रहती है। फिर आप तो फिर मैंने उसको सोचा घर की चीज़ें ले लूँ। एक मैंने माइक लिए हैं, और अभी आपको बाकी चीज़ें नजर आएंगी। बाकी चीज़ें आपको शो में आहिस्ता आहिस्ता नजर आएंगी। हर शो में एक झलक नजर आएगी। अगले शो में कौन सी झलक है? अभी रुक जाए, झलक दिखला जा। हाँ चले, खैर। अरसलान, गर्मी के बारे में आप क्या कहेंगे? यूरोप में मैंने सुना इस दफा बड़ी गर्मी पड़ रही है। जी, और उधर से मुझे रियलाइज हुआ कि जहालत का ताल्लुक पढ़ाई लिखाई से नहीं, गर्मी से है। यस, सही कहा है मैंने। हाँ। ये मूड और ये चीजें ये वाकई गर्मी की वजह से है। थोड़ी सी गर्मी क्या पड़ी, अंग्रेज तो जाहिल हो गए हैं, मतलब वो जो हरकतें हो रही हैं। हाँ, मतलब इसका मतलब फिर ये हम ठीक हैं, मतलब मुल्तानी, लाहौरी, एवरीवन जो गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। यार आज तो ये देखो, सुबह से मैंने सुना है एसी चल रहा है जी, 10 बजे से। और ये देखें सपीने जी, हालांकि अभी हमने ये ठंडा ठार मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने पूरा पी लिया इसी वजह से कि मुझे जो है वो ना करना पड़े इंतजार। लेकिन चाय पगलूबियाँ हम, ये मैंने चाय का मग भी रखा है। हाँ, मैंने चाय आजकल छोड़ दी। मैंने मेरा ना अब क्लियर कट सीन मुझे पता लग गया है। ये जो जिस तरह की हम चाय पीते हैं ना, चाय कॉजेज मी इन्फ्लेमेशन, तो वो तो गलत चीज़ है ना, वो बहुत बुरी चीज़ तो है। मैंने चाय क्विट कर दिया फिलहाल, क्विट कर दी है। गर्मी के चलते। आई एम बिकमिंग जेन ज़ी नाउ। I'll take coffee। चलो, कैफीन, वो काली काफ़ी पीते होंगे ना ऑब्वियसली। तुम्हें लगता है? फ्रापेचिनो? नहीं, मैं तो खैर कॉफ़ी भी नहीं पी रहा मैं आजकल। मैं मजाक उड़ा रहा था उस कल्चर का, उन मिलेनियल्स का जो कूल होने के लिए जेंजिस के साथ साथ कॉफ़ी पी रहे हैं। मैदे उनके सड़ रहे हैं, बर्बाद। कोई उनकी इतनी वो नहीं है, लेकिन जेंजी के साथ जो है कूल लगना है। और कॉफ़ी सेशन, क्या कहेंगे आप इस बारे में मेरी जान? क्या कहूँ मैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलेनियल्स की हैं इस तरह की कि हर जगह एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, बड़ों में भी। ठीक है, इनको समझ नहीं आ रही कि ये 30 प्लस हो ना गए आप हैं। इधर के हैं, ना आप उधर के हैं, ना आप इधर के हैं, मतलब यही है हमारा तो यही हिसाब है अरसान, हम कहीं के नहीं है। yes, yes. बट आई वांट टू एडजस्ट इन यंगस्टर्स मोर नाउ। See? क्योंकि वही एक टास्क रह गया ना, ऊपर नीचे बाकी सबके साथ खेल खिलाया हो गया। वही रह गया अब। क्या करें अरसलान, और कोई समझ नहीं आती और कोई राह नहीं नजर आती। एक और चीज़ मैंने अरसलान ट्राई की इस दफ़ा। क्या ट्राई की? बेइज्जती? नहीं, आइस फेशियल। वो आइस फेशियल? इतने बड़े कोले में सारी बर्फ डाल के गुड़ुम गुड़ुम करना। आज सुबह किया आपने? नहीं, आज नहीं किया, परसों किया था, बट It's actually effective. I used to do it. You guys made fun of me always. ठीक है, आप लेकिन आपको पता है उससे नए ब्रेन सेल्स जनरेट होते हैं। Yes. तो जो आपकी मतलब लाइक स्ट्रेस और इस तरह के अगर आप फील कर रहे हो तो आप ये करें
तो आपको बहुत अच्छा पहले तो आई वाज रिलैक्टेंट, मेरा एक फ्रेंड कर रहा था, उसने कहा करो करो, आई वाज वेरी रिलैक्टेंट, ठीक है, वेरी रिलैक्टेंट, अच्छा मेरा फ्रेंड कर रहा था, ओके, ठीक है, आई वाज वेरी रिलैक्टेंट। फिर उसने जबरदस्ती मेरा मुंह उसके अंदर जो है ना घुसेड़ दिया, बहुत अच्छा किया उसने। लेकिन उसके बाद जो मुझे सुकून है, फिर मैं छोड़ू ही ना आधा घंटा। उसने कहा अब क्या हुआ है, मैं कहा मुझे मजा आ रहा है, इट्स अ वेरी गुड नहीं प्रैक्टिस। इतना नहीं करना था। मुझे मजा, मैं डुबकी लेता था हाँ 5-6 सेकंड, आपको पता है इतनी देर सांस भी नहीं रोक सकता मैं, मेरा ये भी मसला है। वैसे आपको पता है मैं गया था ना श्रीलंका, मैं शेख नहीं मारा, ठीक है, मैं गया था ना श्रीलंका, मैंने पहला मुल्क देखा वहाँ पे आइस बाथ्स थे। हाँ आइस बाथ्स की मैंने बड़ी तारीफें सुनी है। नहीं मतलब थाईलैंड में भी होंगे लेकिन वहाँ पे थे कि बहुत नजर आ रहे थे मुझे। हाँ। तो मेरी बात समझाइए, नहीं जैसे यहाँ पाकिस्तान में बाहर जाओ तो आपको पांच शाप्स बहुत ज्यादा नजर आती है ना। अच्छा, वहाँ पे ये सीन है। मतलब वहाँ पे जब हम मरीसा वाली साइड पे गए तो वहाँ पे हर चौथा जो दुकान या नहीं होर्डिंग आइस बात। वेरी नाइस, मतलब वो इस चीज़ की अहमियत को समझ रहे हैं। यस पाकिस्तान में भी होने चाहिए। पाकिस्तान में होने चाहिए बिल्कुल। हाँ पाकिस्तान में गर्म हमाम है। लव यू मून। कांट डिनाई द मैं फैक्ट, गरम हमाम ओके गर्मियों में बंदा क्योंकि जा सारे सर्दियों अफगान में बंदा कहते जा हैं सकता है। कि कोल्ड शावर इज गुड। कोल्ड शावर इज गुड, आई हैव हर्ड कोल्ड शावर इज गुड इन विंटर्स एज वेल, हाँ विंटर्स में भी ऑब्वियसली। लेकिन मैं ना कर सकूं। कभी जिंदगी में नहीं, मर जाए हम। और ये एक बूंद गिरती है और चीखें निकल जाती हैं। लेकिन आपको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि जब कभी आपके नसीब भैड़े हों और आपको ठंडे पानी से नहाना पड़ जाए गलती से, मतलब like, उस दिन कोई मेरे साथ ऐसा बहुत ज्यादा होता है। रूम टेम्परेचर ही ठंडा होता है सर्दियों में हाँ guys। यू नो इट, हाँ, मेरे साथ बहुत होता है जब भेड़े ऐसा। भौंके दिहाड़े आए हाँ हो। भौंके दिहाड़े वो आपको ज्यादा फ्रेश करता है कंपैरेटिवली। मैंने हमेशा ये चीज़, और एक और चीज़ मैंने नोट की है गर्मियों में स्पेशली जब आप शॉवर लेते हो ना, तो हालांकि ये गलीज हरकत है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को टॉवल से खुश्क नहीं करोगे और फ़ौरन टी शर्ट पहन लोगे, वो आपको 4-5 घंटे वो सुकून देती है जिसको हद नहीं है। गीला गीला पिंडा रवे ना थोड़ा, पिंडे गिले पिंडे सॉरी बड़ा। टू से ये जो आजकल आया हुआ मैं नहीं, आई डिसएग्री। आप नहाते हैं तो आपको लगती है पहले एक गर्मी सी, पता नहीं आपको लगती है, मुझे लगा मैं एलियन हूँ, मुझे लगती है नहीं मेरी बॉडी भी हीट छोड़ती है। उसके ऊपर अगर आप ऐसे ही हरकत करें जो आप कह रहे हैं तो जिस्म में पानी पसीना क्या आ रहा है। पसीना नहीं आ रहा, इतनी भी नहीं। नहीं गरम उठती है एक, गिज होती है, वो होती है एक। लेकिन मैं ये गलाजत तो मैं नहीं कहूँगा इससे, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मुझे पहले, आपको तो ये बात पता होनी चाहिए, मैंने असल में जो कपड़े पहने होते हैं उससे पहले एक और शर्ट पहनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ उसके बाद I फिर have this thing, I don't know उसके why। बाद फिर असल चीज़ आती है भाई। चले कोई बात नहीं है, खैर है। उसके अलावा आप क्या कहेंगे? उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि वीकेंड कैसा गुजरा? मेरा वीकेंड बीमार गुजरा। अल्लाह खैर। मुझे एक दिन ना सर में दर्द हो गई बहुत बुरी, मतलब लाइक, और वो बड़ी जिंदगी में पहली दफ़ा वैसी हुई डिफरेंट से इस एरिया में सिर्फ। नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या था, लेकिन मैंने पैनाडोल खाई, ठीक हो गया। बस दुआ कर रहा था मैं दोबारा ना हो। बड़ी बुरी चीज़ इट वाज वेरी वियर्ड। वो हंसा भी नहीं चीज़ें जा ऐसी रहा है था, ना। वो बोला भी नहीं जा रहा था, मतलब लाइक वो थोड़ा सा भी आप कुछ बोलते थे तो इधर दर्द होती थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं असलान जो आप के साथ कभी एक्सपीरियंस होती है ना, तो फिर आप करते हो कि वो ना हो, और फिर आप थैंकफुल भी होते हो कि आपको इतनी अच्छी सेहत मिली हुई, आपको एहसास ही नहीं हो रहा कि आपकी बॉडी में क्या क्या अच्छी चीज़ें होती हैं। ऑलवेज ठीक है, तो यू हैव टू बी ऑलवेज थैंकफुल टू अल्लाह कि ये बहुत बड़ी नेमत है इस्लाम। एक ना ठीक रहना। मैं आपको बात बताऊं, बात बड़ी अब आपको बुरी लगेगी और बहुत बुरी छाली भी गई थी। हाँ वो कौन है आज की रात, तमन्ना भाटिया। हाँ उसका कोई इंटरव्यू था कि वो अपनी बॉडी को जब नहाती है तो अपनी बॉडी को हग करती है और कहती है कि भाई उसको उसका शुक्रगुजार होती है। तो होना चाहिए, आई थिंक वो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चाहे जैसे भी है, आप मोटे हैं पतले हैं, आप सेहतमंद हैं। सेहतमंद है, ये मैं बिल्कुल ऐसे। ये बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है इस्लाम, हमें समझ नहीं आती है, हम जाए ना डंगर हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मिलेनियल्स जो है ना कॉफ़ी पीने ना जाएं। चलो किथों आ गए मिलेनियम मैदे उनके सड़े हुए हैं हैं तो सही। मुंह से बुआएं आती हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। यू नो अक्सर हम कहते हैं सी, मतलब तुम्हें पता, तुमने भी किया है, तो प्लीज चुप हो जाओ। एंड वेरी डियर टू मी द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, आई विल नेवर, यू विल नेवर, मतलब क्या करूं फिर उसका, तुम्हें भी पता है। हाँ मुझे पता है। ठीक है, और
इट्स ऑल बिकॉज ऑफ Coffee? कॉफी। Really? जब आप एम्प्टी स्टमक कॉफी पी रहे हैं और आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, आप दिन में फ्राइड चीजें भी खा रहे हैं और भी चीजें कर रहे हैं, फिर आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे भूखे भी रह रहे कुछ हैं, भी नहीं खा रहे और सिर्फ कॉफी पी रहे हैं, तो वो आती है। अंडरस्टैंडेबल, हाँ। अंडरस्टैंडेबल। तो प्लीज मिलेनियल्स हाँ। या तो बब मैदे के- ठीक कर लें या फिर या कॉफी ना पिए। हाँ, ये किसी के नजदीक आने से पहले मिंट चबा लिया अगर। मिंट क्या चबाएंगे फिर तो वो वो तो देखिए, अंदर से ही आ रही है। उस तरह के बंदे मुझे और बुरे लगते हैं जो बदबू और खुशबू को मिक्स करते हैं। अरसलान वो फिर ऐसे सिल्वर कलर, गिलवर कलर, गोल्डन कलर, गिलवर वो कलर। गिलवर ज्यादा खतरनाक है। तो आई एम वो भला नॉट क्या अ होता है फैन अरसलान? ऑफ गिलवर कलर। वो भला क्या होता है? वो ऐसे होता है अरसलान के, कभी आप जिंदगी में मुर्गियों की दुकान पे जाते हैं तो उन्होंने एक परफ्यूम छिड़का होता है, जी, उस पे ज्यादा उल्टी आती है। जी। कैसा लगा? उल्टी और वो मिक्स करके तुम्हें पता नहीं कैसा ही लगा होगा अभी। नहीं, वो शरबत के बारे में पूछ रहा हूँ उससे, वो उसने ऐसे घूंट भरा। नहीं, आई तो लव इट। हाँ। तो खैर अच्छा नहीं उधर आए ना, बदबू पे रहें। क्या करे उसका फिर। मैं एक रील देख अच्छा मैं जाहिल हूँ, सॉरी गाइस। किसी ने कमेंट भी किया था मीनिंगफुल बॉय बो, पता नहीं किस चीज पे हम कह रहे थे। बच्चे बहुत हग रहे हैं। हाँ, खैर, तो कहना था, एक रील मैंने देखी, वो कहती मुझे बता दें किस तरह किसी को कह सकते हैं कि आपसे बहुत बदबू आ हाँ, रही है। और डिसेंटली। हाँ। कोई तरीका नहीं है। फिर उस पे एक और रील बनी, एक आदमी ने कहा मैं कह चुकी हूँ हाँ। कि बहुत बू आ रही है, वो फिर भी नहीं चेंज कर रही। नहीं करते। मैं कई दफा एक दो लोगों को कह चुका हूँ कि आ रही है। ये ले लें, हाँ। वो मुझे कह देते कि तुम ला दो, मैं पैसे दे दूंगा। ये मुझे इस तरह के लोग तो और घटिया लगते हैं। ये मैं अभी किसी को देख रहा हूँ और घटिया लगते हैं। मतलब कि मैं ला दूं और मुझे पैसे, वो मुझे प्रभावित कहता है अपने वाला मुझे दे दो, तुम नया ले लेना। मुझे मैं क्यों दे दूं? कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है जब तुम्हारे साथ वैसा होता है जैसे मेरे साथ होता है। हो चुका मतलब। कि मैं किसी को कहूँ आगे से हाँ। आप ला दो मैं पैसे दे दूंगा। हे चेट जाएं, अब अपनी अपनी सब चीजें हैं, हाँ। एक्सपोजर हैं, जाके खुद अपना लें। खुद लेके आए, हम आपको बता हाँ। सकते हैं। ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, इस वीकेंड पे इस्लाम मैंने अपने आप को डेट नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। आई एम वेरी एक्सपेंसिव। अपने आप को डेट करने के लिए पैसे चाहिए ना। I hate you. तो इस वीकेंड आई वाज एट होम बाउंड, तो या Who's the birthday boy? यस बर्थडे आ रही है जनाब, तो करेंगे इंशाल्लाह प्लान। हमारा शो नहीं आएगा लेकिन अरसलान, अब शो हमारा अगले हफ्ते आज के दिन आएगा। हाँ गाइस, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। हाँ, इस दफा हमारा मीनिंगफुल नहीं आएगा। इसमें हमारा मीनिंगफुल नहीं आएगा। हाँ, यस, तो हम आपसे अगले टीवी लॉन्च में मिलेंगे। शायद एक दो शो हम एक्स्ट्रा कर लें, एक आध कर लेंगे बाद ठीक में। है? हाँ, कोई एक हमारा प्लान है कोई बीच में। हाँ, बीच में हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ। हाँ type ठीक है। कुछ निकाल लेंगे। हाँ, या कुछ केक कटिंग सेरेमनी कुछ इस तरह का कर लें, ठीक है? उसमें क्या बकवासें होंगी? केक काटने के हवाले से, केक कैसे काटते हैं? फिर लोग कहते हैं क्या बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आती। कुछ को आ जाती हैं, फिर वो कहते हैं क्या जाहिल बैठे हुए हैं। जिनको समझ आती है उनको वो ज्यादा कहते हैं जाहिल है। जिनको समझ आती है वो नहीं कहते प्लीज। अच्छा, हम मावराई बातें करते हैं। मुझे बात करनी है। जी, अपनी बर्थडे के हवाले से हाँ। प्लीज करें। कैसा लग रहा है आपको 36 साल का होके? मुझे ना एक बड़ा दुख होता है क्या? जब ना किसी की भी बर्थडे आ रही होती है ना, वो अपना फिर मंथ बनाते हैं। हाँ, I can't. इस महीने की पहली तारीख को ही है। मतलब जुलाई इज द सीजन, माय बर्थडे मंथ। हाँ, वो आ जाता है खत्म, पूरा। वो पहले दिन ही खत्म हो जाता है। क्या करूं? ये मुझे दुख होता है बस, ये आपकी क्योंकि मैं नहीं मना सका। हाँ, नहीं मना सकते, नहीं मना सकते। पहले दिन ही आ जाती है। हाँ, पहले दिन। तो आज जब आप शो देख रहे होंगे 8 बजे, तो 4 घंटे बाद जो है 12 बजे मुझे स्टोरी में टैग करें अपनी। मैसेज आ जाना चाहिए हाँ, आपका। हाँ। ठीक है, हम तो कुछ कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, वो आपको आपका मेरी concern नहीं तस्वीर है प्यारी उससे। सी उठाएं इंस्टाग्राम से। You know why I have done this? You know there is a trend. Yes, I know. पता लगे वो मेरे यही उठा के स्क्रीनशॉट करके ये आ रहे हो जुबैर, ये शॉट ही ना देना इनको। नहीं तो वो एआई से कह के भी बनवा सकते हैं। दे देना, कोई नहीं, लोग just एआई से kidding. कह के भी बनवा सकते हैं। इंसान क्या हो गया आजकल? इसके- एआई इज वेरी इसके- expensive. वेरी इंटेलिजेंट। It is. अब तो तुम्हें पता है उसने शक्लें रेप्लिकेट करना शुरू कर दी है। पहले तो फेस नहीं था, वो रेप्लिकेट करता। सॉरी,
करता था वो शक्लें भी रेप्लिकेट करने लग जा गया। क्या मतलब समझ नहीं, रेप्लिकेट एज इन? पहले ऐसे होता था एआई से आपको पिक्चर एडिट करवाते थे ना, फेस में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता था। हाँ हाँ, अब नहीं होता। अब वो डिट्टो। हाँ, वो आप पता नहीं किसी की स्टोरीज लेके कह रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, क्या हो गया? आपने की है कुछ? हाँ, मेरे वो लगा आप बिल्कुल मैं मूड है। आपको दिखाऊं? नहीं मून नहीं, मेरा एक दोस्त था वो मेरे ही मोबाइल में कर रहा था। अच्छा नहीं, वो आपको याद है मैंने अपने हेयर स्टाइल जो चेंज की थी, वो कितने रियल रियल लगे हाँ, थे। बिल्कुल ऐसी है। यस यस हाँ, यस। तो ये वाला सीन असलान हमारे साथ हो रहा है आजकल। इंडस्ट्री के हवाले से सुना है। अब बर्थडे आपकी रह गई, आप कंप्लीट कर दें प्लीज, बस बर्थडे ये बात ये थी। कि बस 30 के बाद तो ना ही हुआ करे बर्थडे। हुआ करें प्लीज, मैं तो कहूँगा नहीं, बहुत हुआ हुआ करें। करें। हाँ बस वो मनाया ना करें। नहीं मनाएंगे हम। हाँ, मनाएंगे हम बट इंशाल्लाह ये है कि बस जो यंग बच्चे हैं हम उनको यही कह सकते हैं, कि खुश रहें। कुछ यहाँ पे कह रहे हैं। पता नहीं क्यों कह रहे हैं हम, खैर नहीं। बी ऑलवेज थैंकफुल। I'm happy but not happy like the way we used to be. मेरा तो हमेशा आपको पता है कंपैरिजन, I always like मेरा पहला पैरामीटर है किस चीज को, हाँ अपने it पिछले is, साल के it is. वर्जन तो के वो साथ। आपको हमेशा कुछ चीज़ों में I feel like I'm very like clear about things, बट कुछ चीज़ों में लाइक फिर बाकी है कि आपकी लाइफ से एक्साइटमेंट जो है जो मैंने फिगर आउट की थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम ही होगी, वो ज़्यादा नहीं हो सकती। मैं रिसेंटली अपने एक दोस्त से बात कर रहा सो यू हैव टू डील विद इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ हाँ हाँ, Yes. मैं रिसेंटली एक दोस्त से बात कर रहा था। वो मुझे कह रहा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, या ये वो तुम उस तरह से। अब मैंने कहा कभी कभी ना कुछ फीलिंग्स आपकी ऐसी होती हैं जिससे आप मूव ऑन कर जाते हो, आप स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हो, लेकिन आपको वो वाला वर्जन मर जाता है। आप उसकी कब्र के ऊपर खड़े होते हो, ठीक है। दिस इज वेरी सैड। सो ऑब्वियसली हम अपना पिछला वाला वर्जन नहीं रहेंगे, वो वाला वर्जन हमारा मर चुका है, उसकी कब्र पे हम फातिहा पढ़ चुके हैं। उसकी फातिहा पढ़ते हुए कभी कभी बड़ा रोना आता है कि यार व्हाट आई यूज्ड टू बी। नहीं मुझे रोना नहीं आता। तुम्हें क्या हुआ है, तुम सैड हो रहे हो? अच्छा नहीं मुझे रोना आता है। हाँ आता है रोना, लेकिन अब ना वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड, आई कांट स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट पास्ट। हाँ बिल्कुल सही। सो पास्ट से सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज़ लेनी चाहिए कि अगर आपको अपने पास्ट पोजीशन को देखते हुए फील होता है ना कि अभी करंट सिचुएशन उससे टोटली डिफरेंट है, पॉजिटिव साइड्स पॉजिटिव, हाँ। तो फिर वो पास में हुई जो तल्ख चीज़ें हैं, हाँ जी, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। कितनी प्यारी बात है। तो मैं तो बड़ी मुश्किल से कंपोज किया है मैंने दिमाग में। चलें खैर, हैप्पी बर्थडे टू यू। Yes. आई वुड आल्सो से कि पिछले साल के अरसलान से और इस साल के अरसलान से अगर हम कंपैरिजन करें तो आई एम वेरी हैप्पी द न्यूअर वर्जन ऑफ यू। आपका नया वर्जन देख के मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो हम एक दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते, ये मैंने नोट किया। हाँ ये क्यों नहीं होती? हम मैं नहीं किसी के होती। सामने कर लूँ शायद, लेकिन ऐसे नहीं हो हम सकती। नहीं कर सकते एक दूसरे की तारीफ। अच्छा सुनो मेरी बात। तुम मुझे एक इस्लामाबाद वाले अंकल भेजते हो, उनकी वजह से मेरा दिल करता है मैं इस्लामाबाद जाऊँ। है ना, और उसी तरह के ही व्लॉग बनाए। हाँ प्रीमियम बफेट फॉर यू एंड योर फैमिली। मुझे बफेट वाली नहीं मिली। बफेट वाली नहीं, क्या हो गया? भेज देना मुझे फिर बाद में। हाँ हाँ, खैर आपको आएगा बहुत मजा। द ब्यूटीफुल एंड इन्वायरमेंट एंड वेरी एस्थेटिक एंड ये एंड वो। छपरी कपड़े नहीं पहनने तो आइए लामा। अच्छा, अंकल के कपड़े अच्छे होते हैं। अंकल के कपड़े अच्छे होते हैं। उन्होंने ये वाला ट्राउजर पहना हुआ, लकीर वाला पहना होता है अक्सर। ये जो ट्राउजर नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। ओके, मैं सच बोल दूंगा फिर, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है अरसलान प्लीज, हमारे पास आज टाइम नहीं, 4 बज गए हैं। 4 बज गए प्लीज। रियली? हाँ चले सो बदतमीज। कितने मिनट का हो गया इंट्रो? ओके स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है आज 8 ड्रामास एज यूजुअल। Yes. कुछ की एक एपिसोड है ड्यू टू अशुरा हॉलीडेज, और कुछ की 2 एपिसोड्स हैं। हमारे पास है जंजीरें, डॉक्टर बहू, भंवर, सिर्फ शबाना, राजा लंदन का, बस तेरा साथ हो, हमराही एंड एक मोहब्बत और। कहाँ से शुरू करना है? योर कॉल। जंजीरें। जंजीरें, मैं इतनी बड़ी जंजीर पहन ली आज। इसीलिए तो जंजीरें कौन सी एपिसोड है हमारे पास? जंजीरें का एपिसोड नंबर है
17 जल्दी बोलो। अच्छा खैर, तो इसके व्यूज हैं 9.6 मिलियन। इसकी जो समरी है आज मैं लेके आया हूँ वो ये है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गए हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें जो है बानो कह रही होती है सरबुलंद को कि तुम सब कुछ छोड़ो और चले जाओ यहाँ से, ताकि तुम पे जो हमला हुआ है दोबारा हमला ना हो सके। लेकिन वो इस चीज़ को जो है उससे कहता है कि मेरे भाई ने मेरे साथ जो है बहुत बड़ा वादा किया है तो मैं नहीं छोड़ सकता, ये है वो है। तो बेचारी हीरोइन नाराज होकर उससे निकलती है तो उसको नजर आता है कि उसका भाई जो है चिलमन में लेके बैठा है। चिलमन ही मैंने बोल दिया, शीरी को लेके बैठा है और फिर उसको वहां पे पता लगता है वो कुछ करके हटे हैं। हाँ, तो और उसी दिन नहीं डिस्कस कर शट अप, ये क्या पता लग रहा है? नहीं वो स्टोर था, कुछ नहीं किया उन्होंने, बातें करते हैं वो। तो इस्लामी रिपब्लिक पाकिस्तान जमहूरिया सब कुछ करके हटे, ठीक है प्लीज चलो खैर आगे आप तो उसने उसको बोला कि जो है उसने वो उसी दिन उन्होंने सारी बातें भी डिस्कस की कि मैंने उसको भी मरवाया, उसको भी जहर दिया, उसको भी जहर दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। तो वो सुन लिया तो बेचारी ने सुना था, वो उसका यही कसूर, उसको मार दिया गया। अब उसकी लाश को भी कहीं गुम कर दिया गया है और पूरा हवेली जो है वो उसकी लाश ढूंढ रहा है और उस पर इतना पैसा लगाया, बड़े पहाड़ पे चढ़ गए, नीचे आ गए जाके उनको लाश मिली। ठीक है, लाश नहीं मिली, दुपट्टा मिला है। तो ये है, लाश को तो गोली लगी हुई है। हाँ, तो ये है जी इस एपिसोड की समरी। रबिया डबिया की भी बताएं। रबिया बस वो एक ही सीन में आई ना बेचारी, तो उसके अलावा तो आई ही नहीं। अच्छा, ये बड़ा जंजीरे का एक पैटर्न है कि कभी कभी कोई कैरेक्टर रह ही जाता है, इसलिए मारने पड़ गए। हाँ, कि वो बानो मरेगी तो रबिया पे सारा फोकस आएगा। चलो खैर, तो जी ये है स्टोरी। शुरू करें रिव्यू? जी मून बताएं। हाय सदके जाऊं अरसलान, मैंने ना ये एपिसोड देख के ये एक नतीजा निकाला है कि अगर 200-300 टेक्स लिए जाएं तो सहरा हाशमी भी अच्छी एक्टिंग कर सकती हैं, लिए होंगे मेरे ख्याल में। बट आई लाइक हर इन दिस एपिसोड, सीरियसली शी वॉज वेरी गुड, शी वॉज सटल। जहाँ सटल तो खैर था ही नहीं, उसका चीखने चिखाड़ने वाले सीन थे। आई फील लाइक कि राइटिंग वाज गुड। हाँ, राइटिंग आई थिंक डायलॉग्स वर गुड। अगर आप थोड़ी देर गौर से बैठ के सुने ना, द डायलॉग्स वर वेरी गुड। जिस पे मैंने ये अंदाजा लगाया कि अगर अच्छा, एक ना मसला और भी है। अब ये वो सारा डायलॉग है जो एक टेक में हो तो प्यारा लगे। हाँ, ठीक है, जो इतने लंबे लंबे बातें, लंबे लंबे गुफ्तगुएं हैं या मतलब लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं, कट्स वो एक तो पहले मुंह पे आता है, फिर पीछे चला जाता है, फिर भाई को शक्ल दिखाते हैं, तो फिर शीरी। हाँ, तो वो उसमें डायलॉग जो ओवरलैप हो रहे हैं ना बेसिकली, उसमें जो है ना वो थोड़ी फील मर जाती है। तो अगर आप कह रहे हैं ना कि एक्टिंग का इशू है, आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ, तो उसमें बहुत ज्यादा पार्ट जो है ना वो डायरेक्टर या एडिटर का भी है। वो अगर थोड़ा इसको सीन को थोड़ा इंटेंस काटता ना तो मजा आता। मतलब व्हेन वाज द लास्ट टाइम हमने देखा पाकिस्तानी ड्रामा में एक अच्छा सिंगल कट, इमोशनल सिंगल कट? बहुत कम। वो वाला तो हम दिखाते हैं ना, कैरेक्टर एक कमरे से निकल रहा है, फिर इससे इंटरेक्ट किया, उससे इंटरेक्ट किया, फलों की टोकरी उठाई, आगे चल पड़ा, आगे वो हम देखते रहते हैं। इमोशनल वन कट सीन, क्योंकि ये जो दोनों सीन थे, एक जो उसकी सरबुलंद के साथ गुफ्तगू थी वो भी अच्छी थी, वो भी बहुत अच्छी, मुझे पसंद आई। और एक जो उसकी जो सुराब लाला के साथ सारी वो थी, वो बहुत अच्छे डायलॉग्स थे राइटिंग वाइज। वो अगर तमीज से किए हुए होते, और ऊपर से ना एक बस तमीज से मतलब एग्जीक्यूशन, डायरेक्टर का मैं पार्ट ज्यादा कह रहा हूँ इधर। लेकिन एक और मसला मैं आपको बताऊँ, मुझे ना सहर आपको पसंद आई, गुड फॉर यू। मेरा मसला ये है, मुझे ना उनकी एक्टिंग की जो एक फ्लो होता है ना, उसमें जो एक वेवलेंथ होती है ना, वो बड़ी अनयूजुअल होती है। समटाइम्स डायलॉग्स आर गोइंग इन सम डायरेक्शन, यस, यू नो, शेड्स है ना, सैडनेस दिखाने के भी शेड्स हैं। तो अभी कभी आप एक शेड में आ रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक नहीं, वो चीज़ अरसलान मैंने भी नोट, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कंसिस्टेंसी का मसला था, बीच में कट्स बहुत ज़्यादा थे। जब जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर होती है ना, जब वो डिलीवर करती डायलॉग्स, वो बहुत खूबसूरती से अदा किए गए, बहुत खूबसूरती से। बट एकदम कट आता है और वो रोने वाला सीन आता है, वहाँ पे आप कहते हो कि नहीं यार, ये तो मुकाला है। ठीक है, मुकाला सराइकी में कहते हैं कि नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, फजूल। हाँ, तो फिर एकदम कट आता है, काला बार भेजते, फिर एकदम एक कट आता है और आप ऐसे स्टन रह जाते हो कि यार वाओ वेरी गुड यार, yes. और फिर एक कट आता है, आप कहते हो यार ये क्या यार। सो इनकंसिस्टेंट है, बट यहाँ पे पॉइंट मेरा डिस्कस करने का ये
कि आई गेस शी कैन एक्ट, मे बी कोई डायरेक्टर उसको इस तरह से नहीं मिलता या कुछ इस तरह, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। What I felt the most was, I think she's too young. हाँ Too young, not age wise. I'm saying career wise. करियर वाइज, हाँ Career wise तो आते साथ ही ना ऐसे रोल किए जा रहे हैं जिसमें मतलब बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। नहीं ये बड़ा है वैसे, ये इसका शायद मैंने तो जितने भी काम देखे हैं हाँ, शायद इसके पहला career काम का है ये जहाँ सबसे पे बड़ा काम है। जहाँ पे एक्टिंग रिक्वायर्ड हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ बिल्कुल। ये पहला ही है। हाँ बिल पहला ही, और एक्टिंग भी अभी रिक्वायर्ड इस एपिसोड में आ रही है जिसमें मर गई है। पहले तो वो अटकेलियां ही थी, लंतरानियां ही थी। बट एक चीज अच्छी थी आपको हाँ, पता है, हाँ, हाँ। कंसिडरिंग द फैक्ट जितनी पीछे से हम देखते आ रहे हैं शेर बानो सो तो उसका जो एंड भी था ना वो भी हाँ सर चार मुंह फाड़, उसका एंड यही था। ठीक है, क्या है तुम्हें ये देखो क्या कर रहा है। हाँ मतलब कि वो सर चार मुंह फाड़ थी तो उसने ऐसे ही मरना था, वो मुझे क्योंकि अच्छा वो लगा। बेवकूफ थी। So- उसका अगेन ये राइटिंग पॉइंट ऑफ ये व्यू से बहुत writing अच्छी point of चीज view है से चीज थी। कि बानो जो है उसकी जिंदगी का महवर सिर्फ सरबुलंद था और उसके अलावा उसकी जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं था, और वो अटकेलियां करने वाली लड़की थी, वो तो एक बेवकूफ लड़की वो थी। अगर गिला भी करेगी तो अटकेलियां ही हाँ, करेगी। हाँ, हाँ। ये भी मेक सेंस। हाँ, दिस एवरी अंडरस्टैंड यू नो, बानो की जर्नी देख के आई क्राइड, आई डिडंट। आई डिड, मुझे वो अच्छा लगा। मतलब इस दफ़ा मुझे लगता है कि अगेन जो है वो शायद कहानी अब जो है ना वो, लेकिन कहानी की भी समझ नहीं आती। कैरेक्टर्स इतने सारे हैं, इतने सारे हैं। अगेन 2-3 लोगों ने पिछले हफ्ते हमें अनसब्सक्राइब भी कर दिया ये कह के कि आप तो सुनते ही नहीं है ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, किसकी सुनते नहीं है? कि आप जंजीरे को बिला वजह जो है वो करते हैं। ठीक है, अब कहानी ठीक है, अच्छी है, समझ आ रही है, बट अगेन कैरेक्टर इतने ज़्यादा हैं कि वो ना खिचड़ी सी पक जाती है। अब हम किस पे फोकस करें आगे एपिसोड में हमें नहीं समझ आती है। क्या हम रबिया और सरबुलंद पे फोकस करें, हाँ। क्या तोरसम पे करें, क्या हम जाफरान खान पे करें, क्या बीजान पे करें, क्या जो ये जो इसका भाई ही है हमारी बानो का सोहराब उस पे वो, तो देयर आर टू मैनी पीपल जो कि आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, मुझे जो लगता है। बाकी आपकी मर्जी है, अनसब्सक्राइब करना है कर दें, कोई मसला नहीं है। सब्सक्राइब पहले कड़े इन्ने साढ़े बैठे इन्ने सब्सक्राइबर सानू कोई मसला नहीं है। अच्छा एक में अस्सलाम वालेकुम। हाँ। मैंने एक बात और कहनी थी कि मुझे एक राइटिंग पॉइंट से ये भी बात अच्छी लगी कि वो जो उसको एक दफा पहले भी शक हुआ था और इस दफा भी हुआ है, इस दफा तो वो भी उन्होंने ये ऐसे ही वो तब सरबुलंद से मिलके आ रही थी और आज भी वो ताना बाना जुड़ रहा है। वो ये कहानी का ताना बाना तो ये भी एक राइटिंग पॉइंट से मुझे ये है, एक अच्छी चीज लगी थी, है ना? हाँ, कहानी यहाँ पे विनर चल रही है फिलहाल। अब वो मैंने बात कर दी। बाकी ये है कि ये भी अच्छा एक पॉइंट अगेन राइटिंग पॉइंट से कि अब तो सरबुलंद के दिल में भी गिल्ट रह जाएगा ना, क्योंकि आखिरी तक वो उससे लड़के हाँ बिल्कुल ऐसे ही वो है। भी मुझे एक अच्छा पॉइंट लगा। खैर एक ही एपिसोड है तो इतना नहीं है, इतना कुछ नहीं है। आई लाइक ये एपिसोड अच्छी थी। आई लाइक द लोकेशंस। आज इस हाँ दैट वाज वेरी गुड। आई लाइक द लोकेशंस, आई लाइक द ड्रोन वर्क, लेकिन प्लीज अब हाँ ठीक है बस अच्छा था, बट मुझे लगता है कि अब कहानी नथिंग रॉन्ग टू से में हम थोड़ा सा लाइकनेस की तरफ जा रहे हैं। हाँ मुझे लग रहा है, मैं भी इंट्रीग हो रहा हूँ अब, इंटरेस्ट मुझे बिल्ड हो रहा है कि अब क्या होगा। यस तो मेरे ख्याल में ये एक कामयाबी मुझे तो अच्छी है, लगी ये ठीक है? 17वीं एपिसोड, हाँ 17वीं एपिसोड वाज वेरी गुड। हाँ लव इट, अभी तक की बेस्ट थी। ठीक है ठीक है ठीक चले आगे। हाँ बट ये है कि मेरे लिए एक आखिरी बात मैं कहना जी, चाहूंगा, कह दें। इट्स नॉट लाइक बेस्ट नो इट्स नॉट, ये तो हम कह चुके हैं। लाइक जिस तरह से इंटरनेट इज इंटरनेट इज क्रेजी अबाउट इट। it's up to you guys, it's your life, Internet good is for you, crazy about it. but अगेन I वही बात felt आपकी वाली मीडियोक्रिटी। yes हमें आदत हो गई है कि हम अब फिनोमिनल चीज़ हमें कभी दिखाई नहीं गई है। हाँ। जब दिखाई नहीं गई है तो हमें जो अंदों में काना राजा वही अच्छा लगेगा ना। हाँ। ठीक है, तो आ जाए कहाँ सबसे अच्छे राजे की तरफ। अच्छा तो खैर मुझे इस वो भी नहीं लगा हाँ? जी। क्या मसाला? डाकदार बहू की बात हो हाँ रही है। हाँ बताएं बताएं। इसकी 2 एपिसोड्स थी है ना, 25-26। इसकी जी 2 किस्त, 26 एक ही किस्त है 26 हाँ आज मुकाला काला ही करके है। व्यूज बहुत बुरे हैं जी, 2.8 मिलियन है बस। जी चलें ठीक है। समरी समरी ये है कि जो है डॉक्टर जो जैनब है उन्होंने कॉल की है हमारी
सानिया को कि जी वो डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगे, डॉक्टर सानिया वहाँ जाके डॉक्टर साहब से क्षमा मांगने जाती भी हैं और फिर उनकी वहाँ पे एक बहस से भी होती है। इसके अलावा जो है हमारा सलमान है वो यूएस से जा रहा है और अब जो जा चुका है और हमारी जो मीना है उनकी एक साजिश चल रही है विद हिज फादर इन लॉ और जो है इस साजिश में उसने शामिल कर लिया है अपने हस्बैंड को भी और वो सिर्फ अपनी एक प्रोफेशनल पोजीशन को सिक्योर करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इस प्लान का हिस्सा ये भी है कि अंबर और फिजान बाहर जाएंगे तो वहाँ पे हंसी खुशी रहें और जो हमारे शाहनवाज हैं वो ज़्यादा मैनिपुलेट भी नहीं कर सकेंगे उनकी प्रोफेशनल लाइफ को। तो यही रही है सबरी। सानिया प्रेग्नेंट हो गई जब देखे ना डॉक्टर बीना कहा भी था कि नो बेटा नो। ठीक है, वैसे डॉक्टर बीना के बेटे भी थोड़े से एक्टिव हुए। उन्होंने कहा कि अम्मी शुरू से सख्त थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अब मुझे जहाँ पे वो कहता मुझे घर से ज़्यादा स्कूल अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पे कम सख्ती थी। तो ये बस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यही था। ये असम्बली में हमने सारा ड्रामा का रिव्यू भी कर दिया। My problem is जी आपको क्या गिलियात हैं? अच्छा वैसे आई एम अ जाहिल पर्सन, मुझे नहीं था पता रेजिडेंसी क्या होती है। ये हाउस जॉब को कहते हैं। नहीं अच्छा फिर मुझे हाउस जॉब के बाद स्पेशलाइजेशन वाली। अच्छा ओके ठीक है तो कोई नहीं, खैर है। समथिंग न्यू फॉर मी। मेरे लिए भी। तो हम कौन सा एमबीबीएस करते हैं? हमें तो पता हो। हमें क्या पता? इट्स नॉट अ गुड। ना हमने कौन से डॉक्टर बहू अब तो नहीं हमने। चलिए डॉक्टर बहू पे आए प्लीज। आज मुझे क्या हुआ है? बर्थडे का खुमार चल। आई लव मीना इज टॉकिंग अबाउट और प्लॉटिंग अबाउट हर राइट। यू गो गर्ल। मैं खुश हूँ इस चीज के ऊपर। हाँ ये एक अच्छा स्टेप दिखा रहे हैं कि एक लड़की, यूजुअली हमारे ना इस तरह के जो मस्कीन कैरेक्टर होते हैं वो मस्कीन ही रह जाते हैं। नहीं बट चीज इसमें जो है वो अपने हक के लिए खड़ी हो रही है और अब जो प्लॉटिंग श्लॉटिंग कर रही है, आई सपोर्ट यू। हाँ और उसके अब्बा जी ने भी मान लिया मेरे ख्याल में। ससुर जी मान जाएंगे ऑब्वियसली, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। पर उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारी सानिया रह जाएगी अगेन, तो वो बड़ा मसला मसाइल हो जाएगा क्योंकि सलमान भी चला गया है, ये दोनों भी चले जाएंगे, पीछे बेचारी फरहीन है और ये है। तो ये एक थोड़ा सा वाकई इन लोगों के लिए मसला होगा उसको मैनेज करने के लिए हमारी सानिया के लिए। जैनब का मैं दिल करता है गाटा वट दूं। जैनब तू मेरे सामने आ, मैं तेन छितर मारा, तेन चपेड़ा करावा। किड्डी गंदी हो रहा थे हैं। उसको सानिया को ब्लेम किए जा रही है कि हर चीज की। मेरे ख्याल में उसके घर में जो मर्जी होता है उसकी। आप पागल? हाँ थोड़ा सा मोस्टली ऐसे ही होते हैं। आई नो। अब देखो सुमेरा अपनी वजह से आई है, सुमेरा ने एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर हमें ज़ैनब से इरिटेशन हो रही है तो आई थिंक डायरेक्टर ने अच्छी जॉब की है और एक्टर ने भी, मरीना ने भी, मतलब फ्रेंड है आपकी मरीना जी ने भी। अब ठीक है मरीना जी ने भी, ठीक है। मतलब वो नफरत देती है ज़ैनब जब कैमरे पे आती है। मेरा दिल करता है मैं क्या कर लूँ। अभी तक उसको समझ नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में आगे जाके बस ये तूफान बर्पा करने हैं सानिया की जिंदगी। मुझे ना मसला पता है इस वीक क्या है? जी रेपुटेशन। किस चीज की? वो अंबर वाली धमकी वाज रेपुटेशन। वो अब मीना वो सीन अच्छा था, मीना फरहीन एंड फिजान, दैट सीन वाज सो गुड एंड आई लाइक दैट थिंग के फरहीन ने अपने बेटे को चांस दिया। नहीं उसने उसको गो रहा, उसने कहा तुम्हारी बीवी ने दे दिया, लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि तूने बिट्रे किया है अपनी बीवी को। मीना इसको सरपास कर सकती है, इस चीज़ को मैं नहीं कर सकती। एंड शी लव्स मीना। मुझे अच्छा लगा उसने कहा कि जब से मैं इस घर आई थी तुम पहली एक ऐसी साथी थी जिसके साथ मैं बैठ के अपने दिल का जो है बयान कर सकती थी। तुम मेरी पहली सहेली थी, कभी घुटन का या बोरियत का एहसास ही नहीं हुआ। तो मुझे तुम्हारी बहुत आदत है इन 7 साल में या शायद 9 साल में जितने साल की शादी को हो गए। So I'm not like I'm ठीक है आगे देखते हैं। Too much reputation। एक ही एपिसोड थी ना? हाँ एक एपिसोड थी बट रेपुटेशन थी। Try to understand my dear friend। ठीक है क्योंकि आपको नैरेटिव भी तो सेट करना है ना। वो अगेन मैं वही बात से आपसे अरसलान कहना चाहूंगा कि हम चूंकि यूट्यूब पे देखते हैं, हम पीछे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो बंदा टीवी पे घर में बैठा देख उसको बार-बार जो है ये बात यकीन दहानी उनको फीड कर स्पून फीड करना पड़ता है कि भाई ये सिचुएशन हो रही है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ। वैसे एयर में वालों को ना ओटीटी के लिए भी ड्रामे बनाने चाहिए। बनाने नहीं थे, शुरू नहीं किए थे उन्होंने। कोई सुना था एक इनका ओटीटी प्लेटफॉर्म बन रहा है। हाँ बनाए कोई उस पे ताकि हम जो हैं
कोई तमीज़दार कंटेंट भी देखेंगे, मीडियोकर कंटेंट देख देख के हम तक। यार देखो मेरी बात सुनो, जो सच्ची बात है ये अच्छा ड्रामा, ठीक है। अगर कोई सुन रहा है तो मुझे प्लीज इसमें कोई वो नहीं है। अब भाई आजकल ना मेरा एक्सपोजर मेरा आजकल एक्सपोजर जो है डिफरेंट कंटेंट को देखने का हो रहा है, और उससे मुझे ये बार बार यही रियलाइज हो रहा है, वी आर नॉट मेकिंग एनीथिंग लाइक समथिंग लाइक जिस पे डिस्कस किया जा सके, जिस पे बहस की जा सके, जिस पे खुल के बात की जा सके, जिसको एक कहते हुए दिल को प्राउड भी फील होता कि हो ये हमारा कंटेंट है, ये हमने बनाया है। आखिरी को याद है आपको? एक और पाकिस्तान एंड तलमान नील। तो फिर वो तो सिर्फ काशिफ निसार और सैफी हसन रह जाएंगे ना, या बी गुल है। उन पीछे क्या है? हमारे कोशिश करते हैं, मतलब ये हैं कुछ राइटर्स, लेकिन फिर अगेन उनको मौका नहीं मिलता। अब मुझे लगता है कि भंवर पे अगर अच्छा पैसा लगाया जाता तो ये बहुत बड़ा ड्रामा बन सकता है। तो चलें आगे भंवर पे, चलें। सॉरी जी, इसमें कुछ नहीं है अच्छी बातें करने के लिए, बुरा भी नहीं है कुछ, हाँ, बट अच्छा कुछ नहीं है, सॉरी। भंवर भंवर के हैं जी बहुत ही, हमसे सिर्फ 50,000 ज्यादा व्यूज नहीं 88 के हैं उनके, क्या समझ रहे हो? अच्छा समरी बताता हूँ मैं। एपिसोड कितनी थी? एपिसोड नंबर 7, ठीक है। डीप फेक का सिलसिला शुरू हो गया हुआ है। सबसे पहले जो शरीन के साथ जो उन्होंने अपनी बिजनेस, शाहीन के साथ जो उन्होंने वो जो कर रहे थे बिजनेस, उनके पास उनका सारा डाटा शाटा आ गया, तो वो अब उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं उनकी तस्वीरें निकाल के जी, उनकी AI वीडियोस या AI तस्वीरें भेज के। दूसरी तरफ बनफ्शे जो हैं उनको पता लग गया कि यहाँ पे इन लड़कियों की आवाज़ों को यूज़ किया जा रहा है किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप के लिए। इसके अलावा जो है जो हमारे वो उधर तो रिपीट ही चल रहा है, सॉरी टू से, निदा वाला सब कुछ रिपीट हुआ है जो पिछले 6 किस्तों से हो रहा है। और जो हमारे अदील हैं वो जो हैं वो एक बड़े न्यूज़ कास्टर बन गए, लीस्ट इंटरेस्टेड। आपकी अदालत खोल के बैठ गए उन्होंने, तो सीफ साहब की प्रॉपर्टी छुड़वाने में उनका इंटरेस्ट है। तो ये है ओवरऑल भंवर की स्टोरी। क्या कहेंगे? एक एपिसोड थी इसकी भी, एक एपिसोड थी, ठीक है। वो उधर रिजवान वो भी गायब हो गया ना, लड़का रिजवान नहीं ज़ीशान। बट डू यू थिंक इट्स अ वेरी बेसिक स्टोरी नाउ? इट्स लाइक बेसिक एज इन कि भाई आओ जी हम दिखाते हैं एक लड़की को एक लड़का ब्लैकमेल कैसे करे, ऐसे करे, ऐसे ही करेगा। मतलब लाइक आई एम सेइंग कि इट्स जस्ट लाइक कभी कभी तुमने बचपन में PTV में ना एक पब्लिक सर्विस मैसेज के लिए ना कोई स्टोरी दिखाते होते थे, वो बड़ी बेसिक सी होती थी, हाय वो उसको गंद लगा, स्किट्स बना के स्किट्स। डू यू थिंक कि द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी इज वेरी लाइक बेसिक? सोल मिस कर रहा है शायद ये। एक सोल के अलावा एक प्रिपरेशन मिस कर रहा है कि आप उसको स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करेंगे, लाइक किया करने की भरपूर कोशिश की गई है। आई एम नॉट पहली एपिसोड से लगे हुए हैं, बट एफर्ट्स आर वेरी लाइक अब आजकल के 4th क्लास के बच्चे को भी भेजेंगे ना, वो भी आपको सच्ची स्टोरी लेके बता देगा। हाँ ठीक है। अगर आप एफर्ट्स ब्लर हैं, जब आपको पता है, जब आपको पता है आपके रिसोर्सेज कम हैं, तो अगर आपको पता है आपके एक्टर्स उतने ज़्यादा नहीं, तो आपने सारा फिर उनके ऊपर डाला ही क्यों है? आई एम सेइंग कि वो जो एक हॉस्टल वाली सीन है, वो जो वार्डन फिर भी ठीक है, वो जो लड़कियां हैं अब उनको मेकअप हुए हैं, और वो मेकअप आपको पता है आपके बंदे लेट आते हैं या जो भी होता है, उन बेचारियों के मेकअप खराब हो गए, लाइटिंग कम कराएं, ज्यादा कराएं, कुछ कराएं, वो बेचारी भब्बू लग रही होती है। उनमें लड़कियों का कोई कसूर नहीं है, केक लग रही होती हैं, केक की मतलब वो। अब देखें, ये तो मैं अपने कभी कभी मेरी जुबैर से भी इस बारे में लड़ाई होती है, कोई चीज कैमरे में बुरी लग रही है तुम बता दो बुरी लग रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इनको नहीं पता, इनको पता होता है सब। वो एक सीन तो मुझे समझ भी नहीं आई भंवर में। कौन से? एक वो लड़की जो आई है ऐसे हॉस्टल में, उसके साथ क्या हुआ था? मेरे पास ना एक बहुत गंदा जवाब है। वाईफाई पे कुछ हुआ उन्हें पता मुझे नहीं पता। अच्छा खैर छोड़ो, ये हमारा जोक है ना ये। हाँ। लेकिन क्या हुआ उसके साथ, वो नहीं बताया आपने? वो बीमार हो गई, उसको गंदा खाना खिलाते हैं, उसकी दाल में कंकर होते हैं। अच्छा ठीक नहीं, मैंने खुद अज्यूम किया।
अब मैं क्या बताऊं उसमें क्या हुआ है। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई लड़की बीमार भी हो जाए तो उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, हॉस्पिटल तक भी नहीं लेके जाते। नहीं, वो गंदी, बड़ी गंदी एक्टिंग कर रही थी वो, अगर कुछ और कौन लग रहा था। गंजी? वो बड़ी गंदी एक्टिंग कर रही थी, ऐसा कुछ और ही लग रहा था। हॉस्पिटल जाना होगा। मैम डॉक्टर को बुला प्लीज कॉल द डॉक्टर। अजीब था वो तीनों चारों लड़कियां माशाल्लाह वो जो डरती हैं जब एक से एक जब डरती हैं वो, हाँ, एक से वो एक, तो लगता है कोई शेर में जंगल में कोई गीदड़ आने लगा है। मुझे पता नहीं क्या आ गया। एक से एक। शाहीन बेचारी हमारी जो है फंस चुकी है पूरी तरह, उससे पैसे भी ईंट चुका है, 3 लाख रुपए ले लिए मेरे ख्याल में। अभी तो पिछले दिनों वहाँ 50,000 तक नहीं कह दे रही थी पा मेरे रही पास थी। 50 ही हैं, अब 3 भी ले हाँ। चुके हैं। पता नहीं कहाँ से शाहीन के पास भी इतना पैसा आ रहा है, कोई पता नहीं। और शाहीन ने उस नंबर पे ट्रांसफर भी कर दिए पैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी अब तस्वीरें नहीं डिलीट कर रहा। वो कहता है कर दी हैं लेकिन उन्हें की नहीं होंगी। तो वो इस तरह की तस्वीरें तो रोज बन सकती हैं, तो शाहीन के सारी जिंदगी ब्लैकमेल ही होती रहेगी। एआई तस्वीरें हैं, एआई तस्वीरें तो रोज बन सकती हैं, उसमें क्या है। लेकिन एंड आल्सो लाइक चीजें ना बड़ी स्टीरियोटिपिकल से हाय मैं डर गई टाइप से। हाँ वही है, ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस। हाँ लाइक अब जैसे वो रिदा वाला भी जो चल रहा है वो दिखाया हुआ है कि ये माँ बाप से बदतमीज, वो इतनी वो स्टीरियोटिपिकल लग रही होती है जब वो नहीं बात करती अपने माँ बाप से, और लाइक बेटा कुछ बात करो, ये करो। वो बेचारे आप देखो, तुम कहते हो कि भाई वो पहली एपिसोड से साइमा कुरैशी लगी हुई है। हाँ साइमा कुरैशी को छोड़ दो, उसकी माँ के करेक्टर का नाम लो। तो अपनी तरफ से तो वो करेक्टर अपनी औलाद के उससे और क्या करे माँ बाप, और क्या करे, क्या करें, सही बात है। आप बता दे फिर वो क्या अब करे। निदा ही चवल है। नहीं एक्चुअली वो लिखी ही यही गई है कि एक लड़की जो अपने पेरेंट्स से तंग है, हाँ, किस बात और पे वो तंग है रिपीट करते उसके कोई जाएंगे। वो कोई नहीं पता है। नहीं, कोई पता नहीं। हाँ। उधर बनफशे के मुझे वैसे उससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, मेरे नजदीक वो जरा ऐसे हो गया है। उसके उसकी शादी सवात भी वापस जाए, सवात में भी उसके ताया ताया फिर उनकी जिंदगी में वो कर मैं रहा है। आपसे माफी शर्मीन बहुत चाहूंगा। गंदी एक्टिंग कर रही है, प्लीज। यही कहना चाहता हूँ। कैसे कर रही होती है, थोड़ा सा कुछ बताएं, मैं आपकी फीलिंग जानना चाहता हूँ। नहीं रहने दो। अच्छे वर्ड्स में भी आप बोल सकते हैं। नहीं, शर्मीन जी को आती नहीं है। क्या? शर्मीन जी अच्छी थी एक्टिंग में उस ड्रामे में, हाँ बस हाँ हबस में अच्छी थी, एक में दादी बनी थी शायद। फेरी टेल। हाँ फेरी टेल, हाँ वहीं तक है। और शर्मीन जी को अस्सलाम वालेकुम। वैसे हिना रिजवी, ठीक है, इनका नाम है। शर्मीन इन्होंने अपना कलमी नाम रखा हो, ठीक है, कलमी किस पर्दी। जो भी है। चलो यार अरसलान, बहुत आगे चले आगे चले आगे चले। दुख कहाँ की जाना? बात है, एक गंद की तरफ जाएं। किस गंद की तरफ जाऊँ? सिर्फ शबाना। ओ वाह, आज तो तुम मुझे इधर उधर ऐसे मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैंने व्यूज नहीं लिखे इसके, होंगे कोई 5 लाख 6 लाख हैं। जितने भी हों हाँ। वो भी ज्यादा है। ये कबीर के घर वाले दोनों बीमार हैं, दादी भी मरण मंजे ते अब्बा पए भी, ने। हाँ। ठीक है ते जी कभी वो मेरे ख्याल में व्हीलचेयर चेंज करते रहते, कभी तो दादी बह जाती है, कभी वो कभी हो जाते तो कीर बह जाता है, कोई उन्होंने पता नहीं ये है। तुम भी लिख के आए हो। नहीं, मेरे जेहन में था कि ये क्या। एंड आप बीमार हैं, हाँ, मर भी सकते हैं। दादी का तो कोई पता नहीं, वो पिछले 27 किस्मों से उसको मारने के लिए बीमार बैठे ही हैं। है। पहले मुझे किसी ने कहा इनसेंसिटिव, लेकिन उन्होंने शादी रख दी कबीर की। ये कैसे घरों में होता है? और तोकीर ने एक सीन पहले गर्दन में ये रखा हुआ था, ऐसे करके बात कर हाँ। याद आया, अब कबीर और शबाना की शादी की डेट भी तो तय करनी है। शबाना नजर नहीं आ रही, हाँ शबाना कहाँ है? और अगले सीन में उसका वो उतरा हुआ था गर्दन का मनक्का, ये क्या है? ये वो गर्दन ठीक हो गई होगी ये सारे ही ऐसे ही बीमार हो रहे हैं इस ड्रामे में। कन्वीनियंस इरफान। के हिसाब से। हाँ, इस ड्रामे में बीमारियां ऐसे ही हो रही हैं। हाँ। ठीक है, अब वो बावले साहब आ गए हैं इधर हासिलपुर। हासिलपुर, और भाई उसके अब्बू के साथ तो एक मीटिंग दिखा दो। वो उन्होंने तब तक नहीं दिखाई है, उसको बावले को लेके आ गए हासिलपुर में पता नहीं क्या लंतरानियां करता फिरता रहा। कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो अब्बू जब अवेलेबल हुई डेट, तो अब्बू तब तक हमने स्टोरी आगे की शूट कर ली बहुत सारी। हाँ। इस ड्रामे में तो ये हिसाब है, वो जो एक रखी थी असिस्टेंट, उसका भी क्लोजर नहीं आया ना। मैं तो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा जो एक असिस्टेंट थी हमारी शबाना की ऑफिस में, जो हाँ तंग जी, करती होती उसका थी। भी नहीं कुछ बताया। ठीक है, अब उसके बाद आप यमुना वाले प्लॉट में आ जाएं, वो उसमें तो कुछ भी नहीं मुझे है। तो समझ नहीं आती उसको गुस्से क्यों चढ़े हुए हैं। हाँ, किस चीज का तुम्हें है हाँ, खुमार चढ़ा हुआ है, क्या चीज उसको है लगता वो? है कि शबाना मेरा भाई भी खा रही है, क्या? हाँ। शबाना हमारे को खाई जा रही है। हाँ, शुबाना बेचारी ना हो गई, पता नहीं मैंने क्या हो इसलिए गया। कहा शबाना ना ही रिक्शा हो गया, हाँ। कोई भी बैठ जाता है। कोई भी ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यह है, इस रक्षे की क्या मर्जी है, ये किसको सवारी बनाना चाहता है? किसी को भी नहीं, बावले को। ये कहाँ पे लिखा है?
अच्छा है आगे। कहीं ये मैं आपके मुंह पे माइक मारूं, ये जो आपने बिल्कुल उम्मीद भरी एक खुशी दिखाई है ना मुझे इस बात में, मुझे खुशी तो नहीं हुई आपकी क्यों? सर्कस से। ये खुशी ये कबीर से तो कहती कबीर है, शादी होगी। ये खुशी ये कहती है ये ड्रामा अभी भी देख, तू पागल। अरसलान 2 किस्तें रह गई हैं या 4 मैक्स इस ड्रामे की, मैं आपको पहले बता रहा हूँ आज। इस रात और नहीं, और ये बड़े ये मोमल वाले जी, वो याद है खत्म होने लगा है तेरे बिना मैं नहीं, खत्म होने लगा है तेरे बिना मैं नहीं, वो इतना लंबा हो गया था। तेरे बिना मैं नहीं, एक ड्रामा था ना ये, एक कौन? आइजामान वाला एक ड्रामा। तो वो तो एयरवाई का था। नहीं, फिर मैं गलत कह गया। हाँ गलत कह रहे हैं। या वो कर लें, क्या बोलते हैं, वहम। सब छोड़ दें, अच्छा, सब बता छोड़ दें। दें, सब छोड़ दें। जरा इस चीज ते को रोशनी पाना पसंद करेगा कि शबाना ਦਾ 2070 ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਾਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਾਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਿਰਫ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਾ ਆਇਓ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਲੂਰ ਲੂਰ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਹਸਨਪੁਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ शदीद, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ये बहुत बड़ा स्कैम है। हाँ डायरेक्टर ये, आबिद मेरी, रज़ा। जो है ना मेरी सनम मेहदी ज़रियाब के साथ धोखा हुआ है। मेरी सुहाय के साथ धोखा हुआ है। हाँ, और हमारी नम्रा शाहिद के साथ धोखा हुआ है। हाँ। ये सब ने धोखे किए हैं। और? हैं येड़ा दुराब कितना खूबसूरत एक्टर है बेचारा। हाँ, यार मैं बात बताऊं, येड़ा दिखा के पेड़ा दिखा बना दिया, पेड़ा दिखा के सॉरी पेड़ा दिखा के येड़ा। सुनो मेरी बात, सुनो 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 चलो, सुनो सुनाए, सुनो, कुछ आगे कहने कहो। लगे थे आप। दिल मेरा करे मैं उठ उठ जावा। लारा कुछ कह रहे थे। अच्छा मैं कह रहा था, मुझे मुस्लिम का एक सीन बहुत पसंद आया। वो रोने वाला है ना। बाबले भाई घर था मेरा। यार मैंने भी उसके बाद उसने बहुत अच्छा एक्टर है। मैंने अच्छे के अलावा मैं कहना चाहूँगा कि इज़ वेरी डेडिकेटेड हाँ 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 टू हिज वर्क। हाँ, इतना सा बेचारे को रोल मिला, इतना सा लेकिन उसने फुल डेडिकेशन उसमें दी है उसने। मैं आप आगे पता नहीं जितना अच्छी Performance। एक्टिंग करें बुरी करें, वी डोंट नो, But- दिस इज सो गुड हाँ 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 बॉय। इश्क बॉय बादशाह, मुझे क्या हो गया आज, एक्स्ट्रा मैंने ये कुछ चढ़ गई आपको। मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। तो सालगिरह का नशा है, कोई बात नहीं। ओके यमुना के प्लाट का भी कोई पता नहीं, यमुना का भरा वापस भी आ गया है। यमुना ਦਾ ਭਰਾ ਕਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਫੋਨ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, सुनो तो मैं कभी एक ਉਹਦੀ और- सिम कटवा लेंदा है, कभी वो सिम पवा लेंदा है। एक गंदी सी भी एक और बताऊं, तुम्हें लगता होगा मैंने नहीं देखा, मैंने देखा। हाँ वो नंबर दे दें हाँ, वो पब्लिशर का, तसीफ पता नहीं क्या उसका नाम है। उसने नहीं दिया हाँ कभी, इसने नहीं दिया। सैफ, हाँ लेकिन वो फिर मिल गया। फिर भी मिल गया फिर इससे हमने क्या सीखा, कि यमुना पे एतबार ना करना। तो कीर का और उसका वो कहता मैंने अब अपनी अम्मी का नहीं देखना संभाल। क्या नहीं देखना वो सर? जो लेके आया था वो बक्से मैं उसमें क्या करूं, मैंने भी नहीं देखना। बताओ क्या था। तुम तब तक याद कर लो क्या Distract करो। बात है। नहीं नहीं, वो बक्से में सामान लेके आया था जो तो कीर उसको दिखाने के लिए कबीर को कि ये तुम्हारी अम्मी की याद है। यादें नहीं देखनी मैंने, दवा मगरो लत्थो, मैंने तुम्हें अपना बाप तस्लीम कर लिया, बस यही है, तुम याद से मेरे पिता हो। मोहन तुमने आजकल एक रील्स देखते हो, एक आंटी के लिए, हाँ जी चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी सीख लो। हाँ, वो मजे की लगती है मुझे। हाँ, मेरे पास बजट नहीं है। हाँ, जब चैनल मोनेटाइज तुमने होगा वही किया। तो देगी। हाँ, फकीर भी कहता है हाँ नहीं देखना। ये तो दफा करो लानत में शुबाना। दफा हो जाओ शुबाना। 27 किस्तों में हमने कुछ हासिल ना किया इस ड्रामे से।
ठीक है, हाय, आगे चल। चलें। हाँ, राजा लंदन का। राजा लंदन का। अच्छा, वेरी नाइस व्यूज। इसका मुझे मजा आया। वेरी नाइस व्यूज। आप एपिसोड 7 और 8 2.2 व्यूज हैं, एक के और एक 2 मिलियन। 2, हाँ। ठीक है जी। इसकी जो समरी है वो ये है कि जो अटैक हुआ है रानिया पे, हाँ। वो बेसिकली आदिल सुल्तान पे होना था। हाँ। और करवाया था उसी ने। करवाया था। उसके जो कज़न हैं उनका नाम मैंने कहीं लिखा था, मैंने मिल नहीं रहा, तो आदिल कज़न ने कराया था। तो उसके बाद जो है राजा उसको बचा लेता है और उसको दे के आता है बारबेक्यू के घर कि ये ले आपकी बच्ची जो है। वो इस फिर जेब में बचाया से पैसे निकाल लेता हाँ। है। तो वो कहता है, "No, पैसों से नहीं बेटा, खरीदा no, जाऊंगा। हाँ। पीछे से फिर आदिल भी आ जाता है, उसको देख लेता है कि वो मेरी होने वाली बेगम बच गई। फिर उसके बाद राजा और रानी को ऐसे ऐसे एहसास हो रहा है कि दोनों के दूसरे प्यार है। फीलिंग्स डेवलप हो रही ठीक है। और इस सब के चलते आदिल को थोड़ा शक होता है कि कोई है जो इनके राज लीक कर रहा है। वो फिर राजा को हायर कर लेता है। इसके अलावा जो है रानिया जो है वो रिवील करती है राजा को कि उसकी मंगनी होने वाली है। और आदिल जब हायर कर होता है राजा को, तो उससे पहले वो उसकी वो के उस शर्त रखता है कि आप मेरी बदनामी खत्म करके दिखाएं। Yes. आदिल उसकी माँ के पास जाता है और कहता है कि आपके बेटे ने चोरी नहीं की थी, अस्सलाम वालेकुम। ये नहीं, अब उसकी माँ के साथ जो एक लड़ाई चली वो भी खत्म हो गई। माँ भी काट की उलनी है। हाँ, जो कहता सुन लेता है। बैठे कि नहीं सुनी? हाँ। मैं बेटा होता। कहती मैं खुद थाना देख के आई थी। काट की उलनी। हाँ। उल्लू की बीवी अच्छा, मैं उलनी होती है। एक चीज कहना चाहूंगा। जी। कुछ चीजें बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। एक चीज़ें बहुत अच्छी है। मैं अच्छी चीजें हमारे मैं डायरेक्टर सुनूंगा। बहुत अच्छे हैं पहले इसमें। मैं बुरी चीज मैं कहना चाहूंगा। हाँ। मैं ये इश्क मोहब्बत प्यार की बातें, आई एम डन विद दिस। इसको उससे प्यार है, उसको इससे प्यार नहीं है। निकले इससे बाहर। है ना? ड्रामास वालों। बाकी भी और कुछ है। इवन वो देखिए वो जो प्लॉट चल रहा है ना, वो कजन जो उसके खिलाफ रखे प्यार मोहब्बत, आप उसमें कोई मसला नहीं है, वो ज्यादा मजेदार प्लॉट चल रहा है। हाँ। ये जो अर्जमंद कर रही है उनका कैरेक्टर जो कर रहा है, साजिशें षड्यंत्र रच रही है, वो बड़ा प्यारा वो एक अच्छा एलिमेंट है। जी। ये मोहब्बतें और इश्क और लेकिन मोहब्बत इश्क की फिर आपको पता है फिर ड्राइविंग फोर्स तो ये बनता है ना इस्लाम। बहरहाल जो अच्छी चीजें मैं कहूंगा वो एक एक्शन सीन था भाई। वाह जी वाह। तमिल फिल्म, कोरियोग्राफी तारीफ थी। अगर कोई तमिल वाला देख रहा हो वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? मैंने फिल्म का नाम लिया, तुम उस पे हंस रहे हो। हाँ। मुझे तो नहीं पसंद उनका एक्शन। उनके एक्शन में इतनी मेहनत हुई होती है। कोरियोग्राफर अच्छा रखा होगा ना उसने। लेकिन बहरहाल अच्छी थी। हाँ ठीक थी। आई डिडंट माइंड इट, इट वाज ओके। नॉट माय टाइप बट ओके। मैं आपको पता है फाइट एक्शन इज आल्सो नॉट माय टाइप। आई हेट एक्शन फिल्म्स। लेकिन जब आप देख रहे होते हैं तो आपको ये भी तो पता लगना चाहिए ना कि उन्होंने अच्छा किया है कि नहीं। अरसलान, हाँ ठीक है, एक चीज से मेरी जान छुड़वा दो। हाँ, एहसन खान का एक्शन देखा है आपने कभी? एहसन खान का उनका एक्शन है। डायन में या जंजीरें में भी थोड़ा बहुत एक्शन आया था जैसे। मैं तो नहीं फिर अब आप जरा आए हाँ नहीं तो वो तो उससे तो 1000 दर्जे बेहतर ये है। उससे वो और 5वीं क्लास था। अगेन जावियर वर्सेस जावियर, गुलाम बादशाह सुंदरी में कितना बुरा था। अमीन साहब ने कितनी बुरी कोरियोग्राफी करवाई थी। जी थैंक यू, आपको याद आ गया। तो ये फजर जी आप क्या बात है, छा गए आप जी। खैर ये ना शगुफ्ता इजाज से ना मेरी इतनी फेवरेट 2 ड्रामों में आई हैं, ठीक है, दोनों में आई लव हर। मेरी वो ये पैसे आएंगे कैसे करेंगे ये ना खुदारा मेरे हाथ जुड़े हुए। अगर इस ड्रामे का शूट थोड़ा सा रहता है कुछ तो फजर जी खुदा के लिए ये शगुफ्ता जी को कहें कि ये पैसे आने हैं कैसे करेंगे ये छोड़ दें। बहुत प्यारा है। आप हर बंदा इस ड्रामे में एक्सेंट के बगैर बात कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। राजा भी नहीं ये बोल रहा ईसा कीसा वीसा, कोई भी नहीं कर रहा। तो ये जो आते ही 10 डायलॉग के बीच में एक दफा पीएससी आ जाता है ना, वो सारा टेम्पो टूट जाता है। ये 10 डायलॉग्स के बीच एक दफा बीच में पीएससी जरूर कहना होता है शगुफ्ता इजाज के करेक्ट। क्यों? कन्वीनियंस है ना। हाँ तो इसको खत्म करवाएं ना कन्वीनियंस को। हर बंदा अगर एक्सेंट के बगैर कर रहा है तो हमें नहीं चाहिए एक्सेंट यार। या तो फिर आप दिखाएं कि सारे ही एक्सेंट में बोल रहे हैं। ये सिर्फ मेरी जेलसी में बोल रहे हैं, मैं आपको बताऊं। जस्ट बिकॉज कुछ हफ्ते से मैंने कह दिया कि शगुफ्ता इजाज सो गुड,
Jealousy. शगुफ्ता एजाज इज सो गुड, आई लव हर, आपको पता है jealousy. शी इज माय फेवरेट। You jealous of me. डुगडुगी के जमाने से आई लव हर। I love her हकीकत के ड्रामे हाँ से। उससे आओ भी मेरे से पुरानी, पीछे। हाँ उससे भी पुराना। आओ मेरे साथ हाँ। मुकाबले कर। सीरियसली No no. बट दिस इज टीसे पेसे केसे नोट, मैं ठीक है पहुंच गया आपका हाँ, पैगाम। हाँ, ठीक। सुन लें शगुफ्ता जी। ठीक है दूसरे मेरी बात ये है, मेरी बात सुने। जी सुने। ये आदिल ये क्यों नहीं पूछ रहा रात के इस पहर लंडा बाजार में हाँ रानियां कर क्या रही थी? हाय बेचारी कुछ तो कर रही होगी ना, शॉपिंग करने आई। मैं माइक मारना तुम्हारे सर पे। अब मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है भी नहीं। नहीं बेटा तो क्या कह रहे हैं आप, मुझे नहीं आपको समझ मेरी रहा बात है। समझ नहीं आई? नहीं देखिए उसने अपने बंदे भेजे रानिया को कि जाओ इसको घर छोड़ के। हाँ, तो रानिया ने मैंने पहले- कहा मैं जरा लंडा बाजार हाँ, जाऊंगी इतना रात रखो। की 11 बजे। हाँ। कहीं लंडा बाजार नहीं खुला होगा हाँ। मेरे ख्याल में, जो भी सब सो रहे थे। आपने देखा नशे में थे, बातें भी कर रहे थे। तो जब इस पे हुआ अटैक तो आदिल को सबसे पहले ये दिमाग में क्यों आ रहा हाँ है क्या है उधर की लाइन गई सी हाँ कुड़ी। चलो ये आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिखाया, आपने शक नहीं किया क्योंकि आदिल ने 2 दफा देख लिया आदिल इज वेरी ट्रस्टिंग। राजा के साथ। ठीक है आदिल इज गुड, लेकिन ये आदिल एक ग्रीन फ्लैग है हाँ लेकिन आदिल ने ये क्यों नहीं पूछा कि मैडम हाँ की लाइन गई सी। व्हाट वर यू डूइंग इन लंडा बाजार? हाँ एट दैट टाइम। मेरे पे तो हमला हो ही रहा था। हाँ सुनो डॉक्यूमेंट्री जीत गई रानिया, हाँ फर्स्ट प्राइज मिला है। एडे डब्बे च की लेके आई होनी है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? गिफ्ट गिफ्ट क्या होगा? मतलब वो पता है आपको बचपन में तोहफे इतना बड़ा डब्बा होता था, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में और डब्बा, एड पे डब्बे बीच में में डब्बा, एड में बीच तुम्हें फीडर याद होता था, निप्पल होता था फीडर का। ये जो यूनिवर्सिटी में ये बहुत जी, फेमस जोक था, जी मेरे लिए नहीं था। मुझे लगता है ये रानिया वही ले गई है क्योंकि उसमें का वजन भी नहीं था, या तो उसने नीचे से उठाया होता तो दैट मीन्स वो कोई एयर फ्राइड उसके लिए ले गई है या कुछ उसके लिए गिफ्ट ले गई है। इतना रफ टफ हैं? राजा एयर फ्राइड उसके लिए आएगा एयर फ्राई कुछ तो लेके गई होगी रानिया। ट्रिमर। इतने बड़े डब्बे में क्या है? क्या ले गई होगी? आई एम क्यूरियस। क्यूरियस हाँ करते हैं कुछ। वहां पे सर्दी है ड्रामे में शूट जब हुआ था, जैकेट? जैकेट भी उतार के दे दी ना। कराची में समंदर है, रात में तक हो जाती होगी, मुझे नहीं पता। रेत ही रेत मैंने सुना होती है वहाँ पे। मैंने सुना आप साहिल समुद्र चले जाओ तो 4 दिन आपके अंदर से रेत ही नहीं निकलती, आपके पकाने में भी रेत आती है। सॉरी लैट्रीन की बातें होती हैं यहाँ पे, फिर लोग कहते हैं कि आप शेट नहीं होते, सही नहीं होते। ठीक चले है? हाँ उसके अलावा क्या था इस ड्रामे में? इसके अलावा बस जावियर, आई एम लाइकिंग जावियर्स एक्टिंग प्लीज। यस आई आल्सो लाइक। बहुत अच्छी सटल एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, और जो जितना रिक्वायर्ड है उतना कर रहे हैं। आई लाइक वो बेचारी वो बच्ची जो नहीं आई है, कारपेट बनी हुई है राजा की, वो अच्छा एक्टिंग कर रही है। सबा नाम है उसका, ड्रामे में सबा नाम है। सबा नाम है। सारा एजाज बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है। उनका सीन नहीं था इस दफा। हाँ माँ के साथ हॉस्पिटल छोटू में। सा सीन था। Some, but वो जो You cried? I liked her। ओके ठीक है जी, everyone I like, ठीक है, in this drama। ओके ओके। तो अच्छा चल रहा है। राजा नंदन का is a good drama। It's a good drama. It's a It's good a watch। Good new watch। experiment। Good entertainment। Entertainment, yes। चलें। चले कहाँ जाना है? गाजियों से बाहर निकलो, चले आज हमराही। आपकी मोहब्बत में अरसलान, क्या? मैंने इस ड्रामे के लिए एक कॉपी भी ली, स्पेशल पुरानी 1 साल पुरानी ढूंढी और उस पे पॉइंट्स भी लिखे। आपकी मोहब्बत में, सिर्फ आपकी मोहब्बत। खराब हो गया आपकी शरबत ने मेरा गला अच्छा, खराब चलें, कर बताएं किस्सा, एक किस्सत। किस्सत नंबर 27। व्यूज हैं जी 4.3 मिलियन, वेरी लो। हाँ कम है जो अच्छी बात है। हमराही के हिसाब से। इसकी समरी कुछ यूँ है कि लाइन डिस्प्यूट जो चल रहा था लाला शहजाद का और गाजी यूसुफ का, वो पता नहीं यकदम याद आ गया बाबर जवेद को। उन्होंने कहा कि इसको एक्टिव करो, तो वो एक्टिव हो गया। उसने जी जो ज़मीन थी मरियम की और एलिफ की, वो जी उसने लाला को दे दी है। और लाला ने कहा है क्योंकि एलिफ जो है शादी, उसने मेरे ही दुश्मनों के बेटे से शादी कर ली, तो मैं भी अब उसकी ज़मीन उसके पास भी नहीं रहने दूंगा। उसके बाद जो है वो उस पर हमला करता है उस रेस्टोरेंट में। तो हमारी इल्हाम साहिबा नहीं गई वापस, वो रेस्टोरेंट में मुकीम है। हाँ, टर्की नहीं गई, उसने टर्की कहा नहीं था गई। टर्की है लेकिन टर्की गई नहीं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो फिर एक मैसेज बनाती हैं जो वायरल हो जाता है, शट अप। मैसेज बनाती है फ़ोन के ऊपर
कि भाई मुझे ये भाई summary मुझे में बताने वाला- भाई जोर दी, ये समरी में बताने वाला पॉइंट नहीं था। भाई जोर दी, चले मुझे लोग खैर। छेड़ रहे हैं, मैं है चलें ठीक है, वो वायरल होती है तो फिर सेहान जो है मरी छोड़ के आ जाता है, वाजत है। ठीक है, मरी छोड़ के किलांची। आता है तो वो फिर कन्फ्रंट करता है इल्हाम को और गाजी यूसुफ को, और वहीं पे ड्रामा खत्म हो जाता है जब गाजी यूसुफ कहता है आई लव यू बेटा, मुझे गले नहीं लगोगे। गाजी यूसुफ की बड़ी वैसे यहाँ पे कोई ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं हो रही, और ये सारी ख्वाहिशात इसकी मर्दों से ही रिलेटेड है, ख्वाह वो जकरिया हो या सिहान हो। आपने फिर गौर नहीं किया, चंदा बेचारी बोलने वाली नहीं थी, इसकी आवाज भी बंद थी। चंदा गला खराब था, अब किसके साथ क्या चंदा हुआ, खट्टा मेरे खा को- बैठी है, ठीक है, 2-4 हफ्ते से उसका गला खराब है चंदा खट्टा? का। हाँ खट्टा खा बैठी है, ठीक है। क्या आज मैं क्या बोलूँ चंदा क्या कहा बेटी, वो चंदा जो खा बैठी है क्या वो खट्टा था? या उसके साथ मिलता जुलता लफ्ज था। ये बुलबुले में ऐसे डायलॉग होते हैं, मैं तो नहीं बोल रहा। हाँ चले चले हाँ जी, मुझे ये बताएं कि ऑल ऑफ अ सडन जमीन का मसला क्यों आ गया? ये, और मुझे बताएं ये मिल्कियत ऐसे ट्रांसफर हो जाती है किसी को भी? एलिफ के नाम था ना ये, सिहान नहीं, ये होटल, ये रेस्तोरां, हाँ, जो के वबाले जान बना हुआ है पहली एपिसोड से। पहली एपिसोड मरियम भी इसी वजह से मरी, और पहली एपिसोड से क्लैश लाला का और गाजी का इस जमीन के टुकड़े के ऊपर है। अग ला दो खुदा दा वास्ता है, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭਾਂਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ बड़े खराब करते हैं। अब फिर वो आ गया है, ये कैसे? मेरी एक थ्योरी है जी बताएं। इसके अलावा, ये हो गया जमीनों पांडों का मसला हो गया ना डिस्कस। हाँ, बताएं। ज़करिया बेसिकली सिहान की अम्मी है। क्या कह रहे हो? ज़करिया बेसिकली सिहान की अम्मी है। क्या उसने फिर बाद में एक प्रेजेंट करा लिया? नहीं, हाँ, वो अम्मी के लिए भी मिला नहीं, कास्ट के लिए उन्होंने बंदा रख लिया। डायलॉग ना चेंज करवाए आपस से। वो जो एक माँ बाप एक कपल की डिस्कशन होती है ना कि मेरा बेटा वहाँ होगा वहाँ होगा, अब आपका वो restaurant- ज़करिया से होती है, वो ज़करिया के साथ वो सारी रोमांटिसिज्म चल रहा होता है। सब चल रहा होता है। आप माने ना माने, तुम मन्ने या ना मन्ने, आशिक हुंदे ने हाँ, Hamra is the first queer ऑफ पाकिस्तान। queer बहरहाल खैर ये है, मुझे ऐसा फील होता है। ये कहानी आपा ने ही लिखी है, और इसके डायरेक्टर बदर में बाबर जावेद ही हैं। मुझे नहीं लगता, इट्स नॉट बाबर जावेद। मैं बहुत मायूस हूँ बाबर जावेद, आई एम सॉरी। क्या कर आपने रहे हैं? मुझे बताएं एलिफ के घर की चाबी इल्हाम के पास कैसे आई है? हाँ जी, वैसे वो पिछले ही एपिसोड्स में आ गई थी। हाँ, ये रेस्टोरेंट भी पहुंच गई है अब, ठीक है, और ये एकदम से इल्हाम को रेस्टोरेंट इतना प्यारा क्यों हो गया? और- पहले तो ये मुंह नहीं लगाती थी, फिर वीडियो कॉल भी दिखा रहे हैं कि मम्मा कह रही है कि बेटा हाँ, देख आओ। मैं हाँ, मैं होटल खोल के बैठी मैं हूँ। रोशनदान चेंज हाँ, कराई बुएज बैग एक अमरूद पे खानी आ जा मेरे अब मेरा बाबा। लूट पड़ा लूट ही पड़ा जा। टर्की तो ये कर क्या रहे हैं? एक मिनट- What they are doing? नहीं तो इस एक मुंह तुमने कुछ दिन पहले कहते एडी बड्डी डिटेक्टर है, डिटेक्टर बहुत बड़ी है। ठीक है, इसके पीछे लोग लगे हुए हैं। हाँ, वो क्या, मैं अगर तुम मुझे ये करोगे तो 2 घंटे में यूं मैं ट्रैक हो रही हूँ, मैं ये हो रही हूँ, तो अब जो तुम अब छेड़ के गए ये जो हैं आए हैं, ये जो रेस्टोरेंट में लाला के बंदे आए हैं, और उसके बाद फौरन तुम्हारी फट के 4 हुई है, ठीक है, नहीं, ये अब तुम ज्यादती कर रहे हो खवातीन के हवाले से, ये मैं डिसएग्री। फौरन तुम्हारी पैक हुई है, ये खवातीन के लिए ये ऐसे अल्फाज नहीं होते। फौरन तुम्हारे अवसार खता हो गया है। 3 लफ्ज अब ठीक है, मीनिंग एक पैक होना और कहता फट के 4 होना, 4 होना, ओसान खता ओसान खता होना, होना। ठीक है, जो बाय करना कर फौरन इसकी देख, आपने उसके एक्सप्रेशन देखे थे इल्हाम के, जी। मरने वाली हो गई थी। हाँ एडी बड़ी तो डिटेक्टर है। प्लीज इसको हटा दीजिए। टर्की सारा तेरे पीछे लगा है, तेनू लोग मॉनिटर कर रहे ने, पता नहीं कित्थों फिर केड़े सीसीटीवी सैटेलाइट ये उसने उन्होंने बोला लाए था, ने, उसने बोला था। ठीक है, अब उस सब में उसने फिर एक वायरल वीडियो बनाई, आ, वीडियो आ, वीडियो मैसेज, सलाम स्टार्ट से क्या सलाम, सलाम, सलाम है भाई, सलाम है। शट अप मान। हाँ,
फिर कुछ सही करना, लेकिन मैंने तुम्हें आज टास्क दिया दिस था। इज अल्हाम हसनैन। सबसे प्यारा मुझे जो डायलॉग देना है असलान, सबसे प्यारा। ये जो तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं, ये मेरी बहन का होटल है, ये मेरी इसमें फैमिली प्रॉपर्टी। नहीं, आगे ये कहती मेरी है, बहन का होटल है, ऐसे भी था कुछ, वो ये मेरी बहन की मेरी बहन की प्रॉपर्टी है, ये मेरी बहन आलिफ की प्रॉपर्टी है, इट बिलोंग्स टू माई फैमिली। आगे एक डायलॉग है बड़ा प्यारा, माई मोस्ट, मैंने 1000 दफा इसको वो आगे पीछे करके दिखा, मुझे अंग्रेजी की बिल्कुल समझ नहीं आई कि हमारी क्या कहना चाह रही हैं। कहती है हाँ, पहले कहती है हमें असॉल्ट कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, आई एम नॉट गोना स्पेयर यू। अब इसके ना इंग्लिश सबटाइटल भी कुछ और थे, आई एम नॉट गोना स्पेयर यू। प्लीज ये इसका दसो जरा ही बाजी नु क्या है की कह रहे ने ए जरा बाबर जी ते आपा जी ये की लिखी था, आई एम नॉट गोना स्पेयर यू। नहीं, ये तुमने बहुत ही क्लियर बोला है, ऐसे नहीं था। आई एम नॉट गोना स्पेयर यू। हाँ, मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे हरास कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, अब्यूज नहीं कर रहे, Abuse नहीं सॉरी 2 लफ्ज बोले थे, हरास एंड वो वही था, कहाँ से यूं सब बाहर निकला, कहाँ से यूं सब असॉल्ट कर रहे हैं और हरास कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, कहाँ गाजी से यूं यूसुफ सब बाहर निकला, कदम बढ़ाओ गाजी मेरे यूसुफ। जितने व्यूअर्स हैं एक के बस के, जितने एपिसोड नंबर 27 में जाके आपने ये सीन जरूर देखना है, प्लीज प्लीज। आपके फवारे छूट जाएंगे हंस हंस के। मैंने जैसे देखा, मैंने फौरन मैसेज किया, मैंने कहा ये हम जो कर रहे हैं आपको नहीं समझ आ रही नहीं होगी। आएगा, जब नहीं तक मैं आप ये इसी- दोबारा देखना चाहता हूँ, हाँ, प्लीज please, please। लाइव देखना चाहता हूँ। गाजी यूसुफ बाहर निकला, ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्या करे तोड़ फोड़। मुझे एग्जैक्ट टाइम लाइन भी बता देना एपिसोड में कहाँ है। एपिसोड 27 और सलाम, सलाम। 23 मिनट 40 सेकंड, हाँ, ठीक है जी। बोलो। सलाम, सलाम। टर्की से वापस लौटी हूँ। ये जो प्रॉपर्टी आप पीछे देख रहे हैं, ये सब कुछ, ये जो तोड़ फोड़ करके गए हैं, ये जो तोड़ फोड़ करके गए, मैं अभी ये जो तोड़ फोड़ करके गए, ये जो तोड़ फोड़ करके गए हैं, मैं तुर्की से अभी वापस लौटी हूँ। ये जो तोड़ फोड़ करके गए, ये जो तोड़ फोड़ करके गए हैं, ये गाइस, ये जो तोड़ फोड़ करके गए, ये जो तोड़ फोड़ करके गए हैं, इट्स बिलोंग्स टू माय फैमिली। लेकिन कुछ गुंडे हैं जो कि इसके ऊपर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करना चाहते हैं। कहीं जाती हैं गाजी यूसुफ, गाजी। एंड शिजाल लाला, यहाँ पे हमें असॉल्ट कर रहे हैं, हमें हरास कर रहे हैं। उन्होंने मेरे I'm not going to spare you. I'm not going to spare you. I'm not going to बिल्कुल spare ठीक you. है। क्या I'm not going to spare you। क्या कह रही है? I'm not going to spare you. दिखाना कैसे? भेजकर I'm not going to spare you। I'm not going to spare you। मुझे सही कह रही है। तुमने अंग्रेजी I'm not gonna spare you होगा। मैं खामोश नहीं रहूंगी। I'm not going to spare you हो सकता है। I'm not gonna spare you. ना मैं डरने वाली हूँ। बस अब देखना यह है कि इस मुल्क में अभी भी कानून बाकी है या नहीं। नहीं। इस मुल्क में एक कानून भी वापस है। नहीं। What is this moon? This is इल्हाम हसनैन। ये सब कुछ, ये जो तोड़ फोड़ करके गए, ये जो तोड़ फोड़ करके गए। Guys, ये सीन must watch है please. 23 मिनट 40 सेकंड से आगे, ठीक है? चले। चले। मेरा ख्याल है और क्या है इस ड्रामे ठहर में? एक अच्छा मुझे एक चीज बेचारी सुनो, ये जो कराची के लिए लीव हुआ है। जो हाँ। ना क्या कह रहा ये है? जो शीश को आग लगी हुई है। शीश सॉरी, दिस इज वेरी इनसेंसिटिव, प्लीज। We are. आई एम बीइंग We are. इनसेंसिटिव। ये शीश को सेहान के साथ इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है? ये क्यों उस पे साथ लपकना चाहता है? उनका मसीहा है। ठीक है। ये क्यों शीश उसके साथ हमें तो सब छोड़ जाता है। बच्चे का नाम है वजीर। हाँ, हमें तो सब मैंने छोड़- लिखा हुआ है। हमें तो सब छोड़ जाते हैं। नहीं, कोई और डायलॉग है? पता नहीं क्यों सब छोड़ के चले जाते हैं। पता नहीं सब क्यों छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, और वजीर। वजीर सुने, अगर मेरी बात सुने, अब ये कराची आ गया है, हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मजीद उस करैक्टर में मजीद कुछ ऐड करने नहीं, की जरूरत खत्म। है। Are you sure? मेरा तो ख्याल है अब क्या इसमें कि निकालेंगे।
क्यों निकल भी नहीं सकता कुछ, उनको लोन भी मिल गया, उनको बैंक से लोन मिल गया है, कारोबार चल गया है, कोई पता नहीं कि उसकी जो दीदी थी, दीदी पीदी, उसको इससे मोहब्बत थी, रानिया को हमारे सिहान से मोहब्बत हुई है नहीं हुई, नो वन नोज। रानिया से ज्यादा उसके भाई वजीर को सिहान से मोहब्बत थी। प्लीज, ही इज अ किड, दैट्स व्हाई मैं बिहेव कर रहा हूँ, नहीं तो मैं वो सुनाता आपको कि आप याद रखते। पता नहीं क्यों सब लोग हमें छोड़ के चले। तू कौन है? हैं? मेरे ने तेरे हाथ से की लेना आया सी हो? सुनो वे ने क्या छलो लिया? बह जा जरा सुकून के नाल। एक सीन था, इल्हाम ने ऐसे बाजू ऊपर कर दी होती है, लगता है जैसे कोई पहलवान साहब आ गए। हाँ, क्या करती है ये? हम क्या करती है मुझे नहीं, ये क्या हो रहा है मुझे नहीं, बॉन्कर्स। दिस इज द वर्स्ट वार्डरोब एवर शी हैड हाँ इन दिस ड्रामा। प्लीज, और ये चंदा I don't बीमार know है, who सुनो is doing- हाँ। चंदा के गले में गला खराब, गला खराब है चंदा का। इसको दे दूसरा दूधिया वाला शरबत बना के प्लीज। अच्छा, लेकिन मैंने एक चीज और कहनी है, चंदा के वाले से तो नहीं, खैर ये जो भी इस ड्रामे के बाल बना रहा है ना, बेटा बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। हाँ, क्यों कर रहे हैं? किस वजह से? बहुत ज्यादा मेहनत है। मैं उस दिन देख रहा था उसके दानिश के बाल, वो खिंच के यहाँ से ब्लोट रहा है वो आगे की तरफ। हाँ, क्यों? आई डोंट नो, वजह? आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं हाँ, इतनी मेहनत। जरूरत नहीं थी। चलें आगे चलें। हमारे यहाँ मेकअप के तो अवार्ड भी नहीं होते जो जितनी आप मेहनत कर। हाँ बताओ मुन आगे। एक मोहब्बत और, एक मोहब्बत और, एक मोहब्बत और, एक मोहब्बत और। बस 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 बस। कितनी एक साथ है इसकी? कितनी एक पांचवी साथ है और छठी? मोहब्बत? पांचवी और छठी। अच्छा बता दूं इसके व्यूज? जी, जरूर 2.1 एंड 2.3 मिलियन। हाँ। और जो है हमारे जो खुशबख्त साहिबा हैं, वो उनके बॉस उनसे नाराज हुए हैं कि आपने वो पॉलिटिशियन के साथ क्या बदतमीजी की है, तो वो शो नहीं चलना चाहिए। तो वो जब ऑफिस जाती वो हैं पीछे क्या है, ये मलक को के चला देना। लेकिन उसे जो है वो जाती हैं उसके पास, ये तुम्हारा आएगा क्यों आएगा? वो जो है वो वापस जाती हैं, क्यों खुशनाज। कुछ बग्स उनके ऑफिस जाती हैं, उन्हें मना करने तो वहाँ पता लगता है हरून ऑलरेडी उन्हें डिफेंड कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो हरून से Impress हो गई। इंप्रेस हो गई। इसके अलावा बाकी जो किस्तों में जो बहुत ज़्यादा एक सर का दर्द बना रहा वो था महाम और फारिस का रिलेशनशिप। इट वाज वेरी लाइक उनके बहुत ज़्यादा मसले हैं उनमें। फारिस जो हैं वो गैसलाइट करते हैं महाम को और बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट जलील करता है उसको। हाँ, तो उसको कुत्ते के बर्तन में पानी पिलाता है। ठीक है, तकरीबन तकरीबन। और ऊपर अच्छा मैं देख रहा हूँ तो ऊपर कोई कुछ कह भी नहीं रहा कोई होता, भी नहीं, कोई भी नहीं। है ना? तो ये ओवरऑल जो है समरिया, और कुछ भी नहीं है। और है कुछ जी? मिस उज़मा उसमें तो बयान नहीं हो रहा। मिस उज़मा इज गिविंग लेसन्स हियर देयर एवरीवेयर। उस्मा तो मुझे लगता है, उस्मा को ना मेरे ख्याल में सोशल स्टडी की किताब होना चाहिए था। हाँ, उस्मा को ये कांस्टेबल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उज़मा को मशरती इल्म की किताबें लिखनी हाँ, चाहिए। इसको स्कूल में जाके उस्तानी होना चाहिए था उस्मा को। अच्छा मैं ये कह रहा था मिस उज़मा, उस्तानी बन जाओ तो बेहतर है। लेकिन ये क्या शो है ये? मुझे ना कुछ समझ नहीं आती है यार तेरी ये ना एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो किसी को नहीं करना चाहिए, जो दादा कर रहे हैं इस ड्रामे में। क्या एक्सपेरिमेंट है? मुझे नहीं समझ आती ना। जंप्स में आ रहा है, कट्स में आ रहा है, कोई भी कभी भी कुछ भी करने लग जाता है। मुझे तो अभी तक तकरीबन 6 किस्तें हो गई, 3 हफ्ते हो गए, मैं राना की नहीं समझ आई कि वो इस ड्रामे में कर क्या रहे हैं। वो चैनल बॉस है, मुझे पता है, बट क्या क्या करना चाह रहे हैं वो, क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं? लेकिन वो मुझे मलिक को, थोड़ा सा हारून समझ मलिक आया। को क्या कहना देखिए चाह मैं रहे एक बात बताऊं, राइटर कौन है? हैं? फायजा जी। फाइजा जी की मुझे डिलीवरी हो गई है पूरी, ओके ठीक। मतलब मेरे तक क्या जो कहना चाह रहे concept है वो एक्चुअली एक और मोहब्बत है। एक हाँ, एक मोहब्बत और, चूंकि वो पीछे है वो नाकामियां क्योंकि, रह चुकी हैं। ये जो फारिस और महाम का प्रोजेक्शन एग्जीक्यूशन क्वेश्चनेबल शिट, क्वेश्चनेबल नहीं, शिट। वो जो लड़का है बालिश्त भर, क्या 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 बालिश्त भर जो लड़का है, ये क्या नाम होता है? उर्दू का लफ्ज है। अच्छा अच्छा, बड़ा ठीक है, 80s का शमा पड़ा है। वो क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या एक्टिंग कर रहा है वो? ये गुड़िया है। आई एम नॉट अ मॉन्स्टर।
अच्छा मेरी अर्सलान बात ने सुने। वो अब कुत्सिया अच्छी एक्टिंग कर रही है, ठीक है, कुत्सिया मुझे बहुत पसंद आई। जो उसका उसके साथ सीन था ना आहत के साथ, जहाँ पे वो रोने लग जाती है, वो तो आप उसके इमोशन के साथ इमोट करते हो, आप उसके साथ कनेक्ट करते हो। ऐसा लगता है मैं दुनिया की सबसे बदसूरत औरत हूँ। बट जैसे ही कैमरा फारिस के ऊपर आता है, आप कहते हो यार ये क्या क्या दिखा रहे हो हमें? एंड अगेन वही मैं कह रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग में भी आप वही जो हम कॉन्सेप्ट है ना कि एक ही मोहब्बत है, हाँ, बस इसी के साथ गुजारना है जिंदगी, उसकी वो है, ये क्या बोलते हैं, उसका जवाब है। उसका जवाब है ये ड्रामा बेसिकली। तो जैसे ही अगर आप देखें ना वो बात तलाक तक जाती है, वो कहती है ना मैं तलाक लेना चाहती हूँ, ये कह रही है। जो दूसरी लड़की का नाम क्या है, महम, वो कहती है ना मैं तलाक लेना चाहती हूँ, तो वो सब इशू बना देते हैं, ओह ये तो तलाक लेना चाहती है, फजर को भी छोड़ के चली जाएगी। सो वो जो स्टीरियोटाइप्स हैं डाले हुए हैं इस सब चीज़ के ऊपर, तो वो ये दिखा रहा है ये ड्रामा के मसले आते हैं, कि मतलब एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में मसले आते हैं। वो जो उसका प्लॉट है बेचारा, मुझे बड़ा दुख होता है उस बेचारे के लिए, वो बच्चा बेचारा कब से मेहनत कर रहा है। सच है लफ्ज़? हाँ, उससे नहीं हो रही, हाँ नहीं हो रही, ठीक, उससे नहीं हो रही, तो उसकी जो उसका जो प्लॉट है, तो वो भी यही है, हाँ कि एक मोहब्बत और तो कहीं ना कहीं राइटर की सेंसिबिलिटी मुझे नजर आती है, दादा की नहीं है। हाँ। एग्जीक्यूशन की बात करें तो मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होते, ये वही दादा हैं जिन्होंने प्यार के साथ, मुझे नहीं समझ लगती। ये वही दादा हैं। आई थिंक फिर वो इसका मतलब यमुना का फैक्टर था, फिर वो डायरेक्टर ना कुछ ना करवा सके। हम कहाँ के सच्चे थे भी। डू यू नो बाकी किसने इंटरेक्ट किया? बाकी भी दादा का है जी, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ स्यापा पै गया सी पाए ना, मतलब तजर्बों के चक्कर में हमने ड्रामे को, स्क्रिप्ट को बर्बाद कर दिया है। स्क्रिप्ट में पोटेंशियल है, लेकिन स्क्रिप्ट में भी ना कुछ अजीबोगरीब ट्विस्ट एंड टर्न्स है, चीज़ें हैं, मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं। कि विमेंस डे है, विमेंस डे की रैली है, ठीक है, वो उसको पूछती है कि तुमने कौन सा कार्ड उठाना है, तो कहती मैं तो अपने प्यो दा उठा चुकांगी कार्ड, हाँ, कि मेरे प्यो ने मेरे वास्ते आ कीता वो कीता नहीं, तू वो विमेंस डे दा करनी पई, तो अपनी माँ दा भी चुक सकनी से कार्ड। नहीं उन्होंने वो इंक्लूजन के चक्करों में ना वो थोड़ा वो फादर्स डे पे करे ना, ये तो उसको निगेट करने वाली बात हुई ना, विमेन डे का जो इवेंट हो रहा है, जो मार्च हो रहा है, उसको निगेट कर रही थी। फेमिनिस्ट आई एम नॉट, बट वो उसको निगेट कर रही थी, आई एम फेमिनिस्ट, उसके कॉन्सेप्ट को निगेट कर रही थी ना वो बेसिकली। मून हमारे यहाँ लेकिन फेमिनिस्ट का झंडा है। यस, चले, तो वो भी मतलब कि क्या, ऊपर से आप बड़ी प्यारी बात आपने शो शुरू होने से पहले की थी, हर किसी ने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के चुके ने, सब नु जानदा शौक है, ठीक है। ये आज ना आज का शो बैन ना हो जाए, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई बांस बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई ढोलकी बजा रहा है, ये दिन मैंने समझ आई आज तक, ठीक है। वो इतनी अच्छी, कौन सा एनी लैट विच मूड नहीं हो, इसका क्या ताल्लुक है ड्रामे से? गाना गाएं पूरा आप, इन लैट विच मूड नहीं बनना, नहीं गाना ना, आगे चलें प्लीज। अच्छा, मैंने एक चीज ये कहनी थी, मैंने बात शुरू में भी की, डिसोसिएटेड फैमिली लगती है, डिसोसिएटेड से। अब वो इतनी जुल्म कर रहा है, आपका बेटा मुंह पे जुल्म कर रहा है, किसी को नजर नहीं आ रहा, किसी को नजर भी नहीं आ रहा, और वो बिल्कुल 0 एफ्स दे रहे होते हैं, वो चीज मुझे ना थोड़ी खलती है। इसके अलावा आपने वो देखा था, वो नज़ा आरिफ गिलवर कलर बना रही थी अपनी, वो भी बेटी को कह रही है अपनी फजर को, ये तुमने सब्ज कर दिया है, वो नीला कर दिया है, वो दो कलर मिक्सिंग कर रही थी, तो वो बहुत जल्द गिलवर बन जाएगा। मैंने जो वो सीन देखा ना, मैंने कहा मून, हाँ मुझे भी ज़हन में आई वो वीडियो, वो गिलवर कलर, हाँ वो अच्छा। मुनज़्ज़ा आरिफ अच्छा कर रही हैं, ठीक एक्टिंग कर रही हैं, नूरुल हसन भी ठीक कर रहे हैं, बट ना उसको रूह नहीं समझ, वो देखो कितना उसको जलील करता है सीढ़ियों में, और हारून मलिक ने सुन भी लिया, जो कह रहा है तुम बहुत बुरी लग रही हो, शदीद जहर लग रही हो, हील पहन के और ये इस कलर के कपड़ों में, तुमने मुझे रिप्रेजेंट करना है, तुम मेरी वाइफ बन के आना है। हाँ, एक तो ये भी गलत चीज है, इट्स वेरी क्रिंज टू वॉच, इट्स नॉट सेंस, मतलब सेंसिबिलिटी नहीं फील हो, मतलब आप इस सब चीज़ों को सेंसिबिलिटी भी दिखा सकते हैं। सेम फॉर, मुझे एक चीज़ कहनी है, वो जो एक हमारे 90 से चला आ रहा है, वो जो एक हीरो का साइड चिक होता है, उसको भी साइड चिक कह सकते हैं हीरो का, ठीक है, जो भी है हीरो का साइड जो भी है तुम्हें पता लगे ना, समझ गए, ठीक है।
वो जो एक गंदी किस्म की फ्लर्टिंग कर रहा होता है लड़की हाँ के साथ। हाँ, वो हमेशा हर ड्रामे में, हर फिल्म में भी होता था ये जो गोविंदे शविंदे की I'm फिल्म not आती थी, जोनी लीवर आता था। anyone like साकिब समीरिया जो भी, बट ये क्या होता है जो ये एक वो लड़की कहता है तो अब ये नाश्ता कर लिया तुमने, हाँ। ये कर लिया तुमने, ऐसे नहीं, ऐसे एक तस्वीर गंदी आएगी। flirting हम गंदी दिखाते कर, हैं। हाँ वो कर रहा है, क्यों कर रहा है? और हमारे फिर हम कहते हैं कि हमारे लोगों को फ्लर्ट करना नहीं आता, अब दिखाते ही यही हैं। हाँ तो फिर वो क्या करें? हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो बहुत क्रिंज लगता है मुझे बहुत बुरी लगती है वो चीज़। ठीक है, माया इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, मुझे माया का प्लॉट बेहतर लगता है। वो जो जब भी उसका और परी का सीन आता है, परी एक तो माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी प्यारी बच्ची है, जो परी का और इसका सीन आता है वो आप कनेक्ट फील करते हो आप, लेकिन जैसे ही कैमरा उस फैमिली की तरफ आता है आप डिसोसिएट हो जाते हो। हम भी हो जाते हैं, वो खुद भी हैं, वो खुद भी हैं, वो कैरेक्टर आपस में भी सुनो, बड़े डिसोसिएटेड। तुम मेरे लिए साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकते हो, ऐसा होता है, होता है। होता है। लेकिन वो डॉक्टर ने बातें प्यारी कही कि जो नार्सिसिस्ट के साथ रहने वाला है उसको ज्यादा थेरेपी की जरूरत होती है, नार्सिसिस्ट को तो चलो होती है। तो वो कहती है अपनी भाभी को लेके आओ जरा, मैं जरा उसको चेक करूं। अच्छा, बाय द वे, सोनिया मुर्तजा इज हाजिर यामीन जी, सो लड़के का भी एक दूसरी मोहब्बत वाला सारा हाँ वो उनका पास रह तुम चुका देख रहे हो, तुम नोट कर रहे हो, राइटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट दादा इज रूइनिंग इट। हाँ, दादा और प्रोडक्शन और आई डोंट नो द ट्रीटमेंट इज नॉट, मुझे वो जो ट्रीटमेंट आता है ना, हाँ, टीन, ये जो वेरी लाइक जोकरिश या कह लो कि रोम कॉम नहीं है, ये है ही नहीं, ये स्क्रिप्ट ये इतना सीरियस ड्रामा है, हाँ, थीम इतनी सीरियस है और उसको आपने ट्रीटमेंट इतना घटिया दिया हुआ है। समटाइम्स आप सीरियस चीजों को कॉमेडी के थ्रू दिखा सकते हैं, वी हैव लॉट्स, वो डॉग कॉमेडी है ना, डॉग कॉमेडी, वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, बट इधर जो ये मुसलसल चल रहा है ना पीछे, टिन 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 टिन, आओ बच्चों आज हम चलेंगे एक कहानी सुनने, लाइक मतलब उस तरह से नहीं है, ये बड़ी सेंसिटिव कहानी है यार, उसको सेंसिटिवली लेके चलो, आप बच्चों की तरह लेके चलो, तो आई डोंट लाइक इट। अदरवाइज ड्रामा वो उस कहानी बेचारी बच्ची को इतने खड़े होके उसने मेहमानों में बेइज्जत किया, कोई कुछ कह नहीं रहा। मेरा ये दुख है। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं 10 जगह प्रूव कर सकता हूँ जहाँ पे फारिस को कोई कुछ कह ही नहीं रहा, कोई भी नहीं कुछ कह रहा। हाँ चलो खैर, चल नेक्स्ट है जी आखिरी ड्रामा, बस तेरा साथ हो, ना हम तो जीने से मर जाएंगी, तुम ही मेरा नाम लो। एक साथ कौन सी है बताएं? किस्त नंबर है जी 15 और 16 और व्यूज हैं जी 6.2 एंड 6.6, वेरी नाइस व्यूज। अच्छा जी, इसकी समरी कुछ इस तरह की है कि अंश और अंसा की शादी हो गई है, अंश जो है वो अंसा को घर लेके आ गया है, और जो मुरसलीन की फैमिली है उसने बड़ा जो है अपोज किया है, हजम नहीं कर पा रहे, तो वो उसको काफ़ी बेइज्जती से करते हैं, तो अंसा छोड़ के जाने लगते हैं, तो अंश उसको पकड़ के बेडरूम में ले आता है और उसको समझाता है कि तुम परेशान ना हो, ये हुआ है। लेकिन अंसा एक पॉइंट पे ये ज़रूर सोचती है कि मैंने क्या गलत डिसीजन ले ली, तो मेरी भी नहीं इज्जत रख पा रहा, जिन मतलब जहाँ वही हरकतें करे जिसकी वजह से मैं शादी नहीं करना चाह रही थी। लेकिन उसकी पुप्पो और वो उसको समझाते हैं साथ ले वो थोड़ी फिर उसके बाद कुछ सीन्स भी ऐसे दिखाते हैं जिनमें उन दोनों की आपस में एक स्लैग बांध हुई है, बड़ी मजे की, ठीक है। फिर इसके अलावा भी बस यही है, मजीद मेरा नहीं ख्याल कुछ है मेजर प्लॉट में। हाँ बहरहाल वो फाहम और शरीन जो है वो चक्कर चला रहे हैं साइड प्लॉट्स में, ठीक है, जो चिलमन में, ठीक है, और that's it। आई वुड से ये मेरा आजकल बेस्ट फेवरेट चल रहा है, मुझे बहुत मजा आता है। हम कहते हैं शरीन फिल्टर्स यूज नहीं करती, मैं नहीं मानता। शरीन करती है, शरीन तस्वीरें कोई शेयर लगाती होगी, हाँ। तो आपको क्या लगता है जोया से सिर्फ फिल्टर यूज करती है? नहीं करती, नेचुरल ब्यूटी है, इज नेचुरल नॉट नेचुरल। वो जो वीडियोस चलती है डॉक्टर कहते हैं नेचुरल नॉट नेचुरल, तो अभी जो देख रहे थे वो ज्यादा फनी थी, वो कहती नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, सो नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। शहरीन करती है या नहीं करती, हाँ, ओके। अच्छा जी, बड़ी मजे की केमिस्ट्री डेवलप हो रही है इन दोनों के दरमियान। हमारा जो अनस और अंसा के बीच, अंसा वो जो स्टैंड अपनी माँ के लिए लेता है, वो कहती है ये तो तुमने अपनी माँ के लिए स्टैंड ले लिया, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल स्टैंड नहीं। तो कहता स्टैंड यही है कि तुम्हें इधर ले आया हूँ मैं, और क्या स्टैंड लूँ तुम्हारे लिए।
अंसा को जो ख्वाब में अपना फादर आता है ना, मुझे बड़ा प्यारा बहुत लगता है। इरिटेट कर रहा है इससे। वो जो अंसा के जो बाप में उसका बाप में उसका ख्वाब आता है। ख्वाब में उसका बाप आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है एक ही बात का मलाल था मुझे, तुम्हारे हाथ ना पीले करवा सका। तो वो आई लाइक इट कि इसकी केमिस्ट्री है अपने फादर के साथ आज भी। आई लाइक शरीन फेल्ट रिजेक्टेड जब उसको पता लगता है कि अंश से शादी कर ली। हालांकि उसका कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। हाँ वो बड़ा प्यारा नुआंस है ना, वो नुआंस वो अच्छा बहुत लगा मजे मुझे, का हाँ। नुआंस है। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से आपने दिखाया अच्छा, उसको। जस्ट अ सजेशन, व्हाई साउंड ऑफ आवर ड्रामास आर वेरी लास्ट मिनट, लाइक उसमें कोई एफर्ट नहीं होती, मतलब लाइक ये जो साउंड्स जैसे होती है ना कि साउंड्स में अभी मैंने कदमों की चाप। अब ना मैं मेरी हाँ, या आवाज़ों की एक 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 डायमेंशन जो तीसरी जगह से, मतलब हाँ। मैं अभी ज़ुबैर से बोल रहा था कि कुछ साउंड होते हैं उनकी 3D, कुछ होते हैं एक ही उस पे चल रहे होते हैं, एक ही ट्रैक पे, एक ही पिच के ऊपर, Wavelength कुछ होते हैं जिनकी ना, जिनमें एक डायमेंशन 3D डायमेंशन होती है, लाइक कोई दूर से बात कर रहा है, इधर ना बड़ी लास्ट मिनट कभी कभी लगता है कि डबिंग कराई गई है या बहुत ही, तो वो ये एक मेरा एक गिला है इस ड्रामे से। जब कमर्शियल ड्रामा हो ना, तो उसमें प्रोडक्शन की ना मुझे कोई ये वो नजर नहीं आनी चाहिए, कमी नजर, क्योंकि प्रोडक्शन देखें जब कमर्शियल ड्रामा बन रहा है ना, तो वो साफ साफ बिजनेस के लिए बन रहा है, ठीक है, जब बिजनेस के लिए बन रहा है ना, तो फिर बिजनेस के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, पैसे नहीं पैसा खींचता है, ठीक है, थोड़ा सा बस साउंड पे काम करे। मैं इतना मुझे अच्छा लगा वो जो आपने मस्जिद के जितने भी सीन दिखाए उसमें म्यूजिक नहीं था, साउंड नहीं था, लेकिन उनके वो डायलॉग थे सिर्फ, तो वो इतने इम्पैक्टफुल, मे बी आई एम द ओनली वन जिसको ये चीज इम्पैक्टफुल लग रही हो, शायद ऑडियंस को ऐसे ना लगती हो, उनके अपनी उनके पास तो अपने डिमांड चार्ट्स है ना कि भाई हमें तो ये कर रहे हैं, हम ये में आता है, ठीक आती है, व्यूज आते हैं, कि वो नहीं, लेकिन मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। आप अपनी राय नहीं देना वो वाली चाहेंगे? चॉइस तो अच्छी थी कि आपने वहाँ पे आपने म्यूजिक नहीं डाला, बट अदरवाइज मैंने इसमें इतना नोटिस नहीं किया कि आवाज़ों का कोई पिच या आगे पीछे ऊपर नीचे, आई डिडंट नोटिस, मुझे वो गॉट इट, बट वन सीन आई लव द मोस्ट, जब वो खाना लेके आती है उसकी पुप्पो, वो कहती है तुम खाओ, कहती है तुम्हारे हिस्से का खाना था, मतलब लाइक ये कबाब कितने 6 दिन पहले के फ्रिज में बने पड़े हैं, ये बासी सालन हो कल गए दोपहर फ्रीजर में थे, शामी कबाब 6-6 महीने लोग फ्रीज करते हैं, प्लीज ये तुम्हारे हिस्से का रिस्क है। प्लीज। ओके मॉम, ओके। और खाना कल जब बना था तो उसके निवाले के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, आई लव। दोपहर में ये खाना बन रहा था तो इसमें तुम्हारा हिस्सा शामिल था। और जैसे ही उसको फिर भाभी का डायलॉग जेन में आता है, कल भट्टा चौक में बीफ बना था, आज मेरे नाम पे आया हुआ है। हाँ, जैसे ये जामुन का शरबत बना था, हाँ ठीक है। अच्छा, बाय द वे आई बिलीव ऑन दिस थ्योरी, यू नो, इस थ्योरी के ऊपर बड़ी एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम जब फ्रूट खाते हैं ना, वो सोचे किस देखो दरख्त कहाँ पे से लगा आया होगा, है, और हाँ, like किस शहर से, किस मुल्क से, कैसे उसका पौधा लगा होगा, कैसे किसी ने तोड़ा कितने होगा, साल वो पौधा कितने बंदों से प्रोसेस हो के वो आपके पास आता है। तो जो आपका है ना, हाँ, वो आप तक आएगा। वो सही है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बस ये वेरी वेरी लाइक रूबीना's कोट, डू यू नो हु इज रूबीना? नहीं, मुझे नहीं पता। रूबी, अच्छा, ओके, नाइस, खाने खाने पे लिखा है, बट आई डोंट लाइक इट, चलिए कोई बात नहीं, बट है, इट इज बट इट आई डोंट इज, लाइक अक्वाली जरीज कुछ, ओके, ठीक है। आई लव माय ओन, लेकिन उसकी कड़ियाँ तो वहीं जैसे जाके मिलती आई हैं। लव योर, तुम जो पंजाबी को भी कभी कोई बोलते हो, बहुत मजा आता है। वो बड़ी मजे की कहावत, ये सारी कहावतें मुझे मेरी अम्मी ने दी हुई है, हमारी सारी फैमिली में सिर्फ मुझे दी है और मेरी एक बहन को दी है बस, खैर, मेरी अम्मी का। कमिंग बैक टू खाने खाने पे दाने वाले का नाम, खाने खाने पे दाने वाले का नाम, अच्छा उसके पीछे में फ्लैशबैक में भी चलती है ना, भाभी की आवाज की रोटियां सिर्फ भाई के लिए और बच्चों के लिए बनी है, तो अंसा तुम ना खाना, तो अंसा बड़ी ब्लेस्ड फील करती है कि यार मेरे लिए भी कोई खाना तैयार कर सकता है, तो वो सीन बड़ा एक रियलाइजेशन का मोमेंट होता है कि यार वेरी गुड यार, वेरी वेल, दिस इज समथिंग इज गोना हैपन टू मी, तो वो एक अच्छा अच्छा, एक मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि इस ड्रामे में सबको ख्याल आते हैं। हाँ हाँ हारिस को भी आए थे, आप वो देखे थे? हाँ बिल्कुल, जो उसके मलामत सामने या उसका गिल बंदा आके खड़ा हो गया था, दैट्स व्हाई आई लव दिस ड्रामा, ज़मीर, हाँ, कि सिलेक्टिव नहीं नजर आते, आपको सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट है, सबके साथ जो चल रहा होता है ना, जैसे उन्होंने ऐसे ही दिखाया है, जैसे मतलब हारिस वहीद का भी दिखाया ना, तो उसको भी एक और उसके सामने खड़ा हो गया, इनर जो है उसके सामने खड़ा हो गया, ऐसे हमारे हमजा का भी समटाइम्स अंस का समटाइम्स दिखाते हैं, तो ये आई लाइक इट, ये जो जिस कासिम अली मुरीद
मुझे इसकी डायरेक्शन बहुत पसंद आ रही मुझे है भी। मैं एक और चीज़ की तारीफ करूंगा इसमें Yes, डायरेक्शन करिए, की करिए, करिए। कि जब अंसा और अंश शादी करके आते हैं और नीचे बहस चल रही होती है जी। उसकी शाजिया की और इन सारों की, तो वो जाता है ऊपर, ठीक है, क्या नाम है इसका, हारिस वहीद के कैरेक्टर, शरीन लड़के का, हारिस का नाम, हाँ पता शयान। नहीं, शयान ऊपर जाता है और कोई कन्वर्सेशन हो रही आती है, जैसे उसको ऊपर से खींच के सीढ़ियों से नीचे लेके वही कन्वर्सेशन चल रही होती है जहाँ से उसने डिसकंटिन्यू किया था। तो वो मुझे बड़ा पसंद आता है कि पाया कि आपने चीज़ों का ख्याल रखा कि जो चीज़ कोई नया ही डायलॉग नहीं शुरू हो गया, कोई नई ही कन्वर्सेशन नहीं शुरू हो, वही कन्वर्सेशन हुई जो चलती थी। बट आई एम नॉट एंजॉयिंग हारिस। नहीं वो तो बिल्कुल भी नहीं, वो Not हारिस वहीद है ही नहीं at जो all. जिसको हम जो पसंद हमारा करते थे। favorite है। हाँ ये वो नहीं है, बट शाजिया आई लव शादी दैट सीन। सबा हमीद, तो मुझे आपको लगता है कि सबा हमीद के पास यहाँ करने को ज्यादा है जोड़ के मैंने ये कंपेयर, ये तो मेरे हाथ गल गए इस घर की दीवारें साफ करते करते, हाथ क्या मेरी तो उम्र गल गई है। मैंने ना, और मैं अगेन डिटेल, अटेंशन टू डिटेल, वो शुरू में उसके पैकेज आते थे वो अपने घरों के लिए कैसे वो ऑनलाइन चीज़ें, मैंने पिछले वीक में काफ़ी बकवास कर दी हुई है। तो वो मुझे कभी जो जब कहती है ना कि ये मेरा घर है, तो वो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इसने आज कहा है ये मेरा घर है। वो ऐसे ही है। वो जब अपने वो बनाती है ना, बेसिस बनाती है अपनी इस आर्गुमेंट के कि ये मेरा घर है, मैंने इसको सींचा है, तिनका जो तिनका भी है। करके जोड़ा है। तो वो अगर डायरेक्टर ने शुरू से दिखाना शुरू कर दिया है, तो यही तो फिर अच्छे ड्रामे की एक अच्छी निशानी होती है, मतलब वेल मेड। हाँ तो डिटेलिंग बड़ी मजे की है, डिटेलिंग अच्छी है, हर किसी की डिटेलिंग अच्छी है, हर कैरेक्टर की। अच्छा, मुझे सना जावेद के बाल बहुत पसंद है। हाँ अच्छी है, वेरी ब्यूटीफुल, लाइक इट। और बाल भी ब्लो कैरेक्टर ड्राई हुए होते हैं हर वक्त। है, बाल भी कैरेक्टर है। हाँ, अच्छा इनकी फरहान की और इसकी केमिस्ट्री भी अच्छी है यार आई लव दैट सीन, चाय वाला, चाय पार्टनर, आई लव 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 ये लव तो नहीं थे। आई लव दैट। कहती है I can चाय पार्टनर, sense. मेरे पापा मेरे चाय पार्टनर होते थे, जब मेरे पापा नहीं रहे तो मेरी भाभी ने जो है वो चाय पत्ती छुपा ली, पत्ती चीनी, तो मैंने घर में कमरे में केटल रख लिया। मुझे सिर्फ अपने अब्बू के साथ चाय पीने में मजा आता था। अच्छा एक्ट्रेस भी अच्छी है ना। हाँ मुझे आई फील कि हम बिला वजह हेट करते रहे हैं इनको, बट एज एन एक्ट्रेस Stereotypical इंसान है हम हैं, लेकिन हम अपनी गलती को ऑनलाइन तस्लीम करते हैं अपनी व्यूवर्स के सामने कि यार हमने गलती की थी, सना जावेद इज अ वेरी गुड एक्टर, शी हैज प्रूवन हरसेल्फ इन दिस ड्रामा। पहले भी थे, हमने देखे थे इनके ड्रामे, खानी भी देखा था हमने, ठीक है, तो खानी देखा नहीं, मैंने सुना था। बट इन सैड जोक, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, ठीक है। दिस इज माय फेवरेट ड्रामा आजकल, आपको पता है, आई लव दिस ड्रामा। आई आल्सो लव दिस ड्रामा। चले, आई लव दिस ड्रामा। पिंक शर्ट का क्या बना? पिंक शर्ट अभी तक मेंटेनेंस पे ही है। शर्म तो नहीं आपको, बिगिन वालों फजूल। चल खैर, चलो। कोई नहीं। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर आई वुड से सबा हमीद फ्रॉम बस तेरा साथ हो। तुम कैसे निकालोगे? हाँ, पहले तो वो एक था और अब तो दो हो गए। बस तेरा। आई लव हर दैट सीन। माय बेस्ट एक्टर इज हिबा। नहीं, पागल है क्या? बताए। माय बेस्ट एक्टर इज, मेरे तो ड्रामे खो गए। आई थिंक माया अली। नो, माया अली नो। सहर हाशमी। समर फ्रॉम समर राजा जाफरी, लंदन का, दैट एक्शन सीन वाज सो गुड। चल एज एन एक्टर ये इस तरह के एक्टर, इस तरह के सीन्स करना भी आपकी एक बिल्कुल है। सीवी का जेडी का पार्ट है। हाँ जेडी का बिल्कुल ऐसे है। क्या आपको ये भी करना है? करना आना चाहिए, तो बिल्कुल that's ऐसे। what समझ आओ फ्री। जी ठीक है, चलें। आस्कर, हिबा। हिबा, गाजी यूसुफ और लाला। और क्यों करूं भरोसा, तुम भी तो आखिर गाजी यूसुफ के बेटे हो ना। ये जो तोड़फोड़ कर रहे तब करें। आई लव दैट सीन। I love it. I will again watch it. Also, ठीक me है। also. Those scenes, I love it. गाजी यूसुफ बाहर निकलो। ये तो तुम्हें पता है, ऐसे चलते चलते मेरे मुंह में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। किसी को गाजी यूसुफ बाहर निकलो। It's like चले। my favorite. तो ये था हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मूल को इजाजत। अल्लाह हाफिज। ये किचन में क्या टक 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 हो रही है?
बाय 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 बाय